भाई पहली बार 40 साल को हो गया मैं भाई, आज पता चल गया। भाई ये तो पढ़ाई में भी नहीं आया हमारे कभी मैदान। मैं आपको बताऊं ना, लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। कि यार नितिन बहुत आगे जाएगा, अब भी आ नहीं रोक सकता कोई। आगे तब तक ना गया हमारे हिसाब से। हमें तभी कुछ हो रहा। अगर मैं बोलूं कि भैया मैं किसी को कंपटीशन नहीं खिलाता तो क्या मेरा जिम नहीं चलेगा? मेरा तब भी रोटी कमा लूंगा, 2 रोटी, है ना। घर जाके पर्सनल ट्रेनिंग कर दूंगा तब भी कमा लूंगा। लेकिन यहाँ से हम क्या, मैं तब डांटू इसे, बहुत डांटू। मैंने कहा सुन नितिन, आज एक बात बताता हूँ, आज तेरा नेम फेम बहुत बड़ा हो गया, लेकिन तू अपने आप को वैसे रखेगा ना कि 4 बजे आकर तू मेरा इंतजार कर रहा हो। डेनमार्क की कंपनी है, मैं वहाँ 11 साल हो गए भाई जॉब करते करते। अरे टाइगर भाई यहाँ कहते मेरे भाई पहले सेल्फी लो। अरे मन की आके तो बजा लो पहले तुम, वे हो जाओ। वह बुरी लगी हुआ ने डाल दी, बल्कि मैं लड़ा भी नहीं यार, हमें कुछ नहीं बोलना किसी को भी। जिसने डाली मैंने बकायदा फोन करा उनकी, यार तुम मत बोलो भाई किसी को, ठीक है। अपने आप को बड़ा करना, बढ़िया डाइट खाना, बढ़िया सोना, डीप स्लीप सोना, ठीक है। तो तपस्या है यार ये, ठीक है ना। जितना कभी ना पता है कि भाई आप एक और अलग चीज भी कर रहे हो, वो चीज हम बाद में लेके आएंगे, आज ही वहाँ आके पता चले। मुझे एथलीट से प्यार है ना, और मुझे वो 100 और 1% दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसे 200% दूँ। राम राम जी, मैं आपका पमी नंबरदार। और देखो आज हम कहाँ बैठे हैं, पहले तो कहाँ बैठे हैं यूँ बहुत मैटर कर रहा है। तो हम जिसे अपने फोन में देखे करे, यूट्यूब पे देखे करे, हमारे टाइगर भाई राम राम कर दो एक बार। राम राम मेरे भाइयों, मुझे पता ना कैमरा मेरी तरफ मुझे लगा तो राम राम मेरे भाइयों। चलन ये वाला कैमरा भाई, अच्छा कर दो राम राम अच्छे से। तो राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग। तो छोटे बड़े भाई ने सबसे पहले तो राम राम, और छोटे भाइयों को प्यार और बड़े भाइयों को सम्मान दिल से हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो भाई आप लोगों ने इतने कमेंट करते हैं, टाइगर भाई इतने कमेंट आवे हैं। 2 कमेंट मेरे द्वारा सबसे ज्यादा आंकड़े, नितिन भाई और टाइगर भाई, और दोनों ही आपस में वैसे भी जुड़े पड़े हैं। तो देखो बड़ी मुश्किल था, हमने नितिन भाई का टाइम लिया, है ना। और नितिन भाई के थ्रू हम फिर मैं नितिन भाई के ज्यादा इन्होंने पॉडकास्ट लिया। वाजिंदा मैं कह रहा भाई टाइगर भाई करवाओ ना, भाई करवाओ ना। तो आज भाई हम आपके दौर बैठे हैं, और हम इतना आप देखता आ रहे। तो भाई कुछ हमारे सवाल, कुछ हमारी जनता के सवाल, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ से जुड़े हो रहे हैं भाई। बिल्कुल कुछ भी यार। तो भाई पहले तो कैडी बातचीत गुजर को आप 2 चीज की। कैडी बात गुजर में मैं आपको बता दूं कि जितने भी मतलब मैं भी देखता रहूं, भाई बेशक मुझे देखते होंगे, लेकिन यहाँ वहां से मैं देखता रहूं, बहुत मजा आता है इस वाले चैनल को देखने में। रीजन है क्योंकि जो आदमी बात करता है अपनी लैंग्वेज में बात करता है, कोई बनावटी बात ना करता है। मैंने देखा है कि कोई देसी है तो बिल्कुल देसी बोलेगा, कुछ हमारे जैसे हैं कि हाँ भाई गुजर भी है लेकिन शहर के, थोड़ा हिंदी और गुजरी मिक्स कर देंगे, है ना। तो इस चीज में काफी मुझे अच्छा लगता है, और जो भी अपने हमारे भाइयों की बात चलती है उसमें और ज्यादा मजा आता है। अपने भाइयों के बारे में पिछला, अगला, आगे का, ऊपर का, नीचे का सब जानकारी मिलती रहती है कि किसने कैसे अपनी लाइफ जी और किसने कैसे नहीं जी। तो भाई अब हमारा ही चैनल है, हमारी देखो हमें बहुत सारे बंदे ने क्या है कि भाई आप गुजर हटा दो पीछे से। और आज तक हमने जितने पॉडकास्ट करे सारे गुजरन के करे। यार ये चैनल हमने बनाया भी अपनी बिरादरी को, क्यों मैंने बहुत सारे चैनल स्क्रॉल करे टाइगर भाई, अपना चैनल कोई भी ना आया। देखो मैं आपको बता दूं, गुजर हटा दो पीछे से, इस चीज को ना लोग बोल रहे हैं, कोई भी बिरादरी का भाई बोल सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क ना पड़ता कि हमने गुजर लगा रखा है या क्या लगा रखा है। हम अपने आप है बस ये कि अपना गुजर बोलकर ना लोगों तक बता रहे कि हमारे लोग, हमारे जो गुजर बिरादरी के लोग हैं, ये भी अपनी अपनी चीज़ों में बहुत सक्षम है। मैं भाई को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि देखो अभी तो आप हमारे इधर के लोगों को ही कर रहे हो, जैसे भी जानकारी दे रहे हो ना, देसी देना, इधर उधर देना, आप उन लोगों को भी पकड़ो जो हमारे प्रशासन में, हमारी एजुकेशन करके लोग बाग IAS IPS बन चुके हैं, उनकी लाइफ भी देखो, उन्हों से भी टाइम लो। तो एटलीस्ट हमारे गुजर जैसे हमारे तुम्हारे बच्चों को ये समझ आएगी कि यार हम भी ऐसे बन सकते हैं और हमारे भी ऐसे बन चुके हैं। क्योंकि लोगों को ना आज तक यही है गुजरों के लिए कि अनपढ़ है ना, मूर्ख है, लड़ाई करते ये वो नहीं है। लेकिन भाई हमारा अधिकारी भी बड़ी ऊपर पोस्ट पे बैठा हुआ है, हमारा नेता भी बड़ी ऊपर पोस्ट पे बैठा हुआ है, हमारा बॉडी बिल्डर भी, हमारा सामाजिक भी और हमारा समाज भी, तो सभी बिरादरी के बैठे हुए हैं। तो भाई ने गुजरन के बारे स्पेशली जैसे बोले, तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि भाई उन लोगों को भी लो कि एटलीस्ट सबने ये भी पता चले कि यार हमारा गुजर आदमी, हमारा गुजर बालक, हमारा गुजर छोटा बड़ा, वो भी बहुत जगह स्टैंड कर रहे हैं, चाहे मूवी में जा रहे हैं या बॉलीवुड में जा रहे हैं, हॉलीवुड में जा रहे हैं, सारी जगह भाई सब काम करे। तो भाई ने बहुत अच्छी बात कही भाई, और यह बात में हम आपकी बिल्कुल मानेंगे, आपकी बात है। और एजुकेशन से जुड़े हुए भी हम पॉडकास्ट लाएंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल लाना भाई। तो भाई छोटे छोटे हमारे क्वेश्चन है आप तो पहले तो भाई बचपन में आ जाते हैं टाइगर भाई, बचपन कैसा रहा टाइगर भाई? भाई देखो बचपन बहुत बढ़िया रहा, जैसे बच्चों को रहता है सबका ही। उसमें अगर हम बोले कि भाई
फाइनेंशियली बात करते हैं या किसी और चीज़ की बात करते हैं, वो तो सबकी अप डाउन होती है। किसी को सबकी life में। कोई बच्चा पैदा होता है वो चांदी की चम्मच लेके पैदा होता है, कोई हम जैसा पैदा होता है तो कुल्हाड़ी लेके पैदा कुल्हाड़ी होता है लेके कि कि पेड़ का ना पेड़ काट के घर लाना है, तब अपना चूल्हा जलाना और तब रोटी बनेगी। आज बहुत सारी बात ना आप सीखने को भी मिलेंगी टाइगर भाई, हमने बैठे बैठे बहुत सारी बात सीख ली। तो मैंने भी भाई से भी मिलेगी, मैंने भी भाई ने जैसे बताई कि भाई ऐसे ऐसे है, मैंने भी अपनी लाइफ ऐसे जी है, जो भी अपना 2010 का 9 का भाई ने डिस्कशन किया। तो काफ़ी स्ट्रगल रहा है भाई की भी लाइफ, ऐसा नहीं रहेगी जैसे कि और हमारे आजकल के बच्चों की लाइफ रह रही है, बड़ी इंजॉय वाली रह रही है। तो ठीक है, वो टाइम मतलब 16 के बाद 17 के बाद थोड़ा अलग हो गया, अलग हो गया उससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पॉइंट था चीज़। बिल्कुल। तो भाई टाइगर भाई, हमें ऐसी मतलब हमें यूं कदी ना पता है कि भाई आप एक और अलग चीज भी कर रहे हो, वो चीज हम बाद में लेके आएंगे, आज ही यहाँ आके पता चली। स्कूलिंग की बताओ टाइगर भाई। भाई स्कूल का ऐसा था, जैसे एडमिशन को ना पहले आपको पता ही होगा, पापा ने ले जाया करे, दादा ले जाया करे, हाँ दादा ले है ना। जाया करे, बिल्कुल। तो मेरे दादाजी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, आज वो इस दुनिया में नहीं है, इवन अपनी दादी से भी बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, मेरे पहले माँ बाप वही है। जी। मैं पैदा हुआ, मेरे पैदा होते ही मेरा छोटा भाई 13 महीने बाद पैदा होगा, तो 13 महीने के बच्चा फिर वो दादा दादी, माँ बाप के दौरे, दादा दादी के दौरे, तो वो ऐसा रहा। तो उन्होंने मेरी बड़ी परवरिश करी मेरे दादा दादी ने, और आज दोनों ही नहीं है, अभी रिसेंटली मेरी दादी की डेथ भी होगी। और मैं अपने दादा दादी का ही लाडला रहा, मुझे पता ही नहीं शायद माँ बाप भी कोई रहेगा दादा दादी, तो मैं उनमें रह गया। हाँ हाँ, तो बस उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, और उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया किसी भी चीज़ की कमी का। लेकिन दादा की जब मेरा एक्सपायर हुआ ना सन 2002 में, तो मैं उस टाइम पढ़ रहा, तो मैं दादा बीमार रह कर मैं उनके दौरे बैठा रह करा, तो उनकी बातें न सुनता रह करा। वो एंड टाइम की बात जो मेरे अभी भी दिमाग में है। तो मेरे दादा बहुत सक्षम है, बहुत कामयाब है। तो उसके बाद लाइफ बहुत स्ट्रगल में चली गई, मतलब जब लगा कि यार ऐसा रहा, जब तक बाप सर पे तो सही है, जब वो चला गया तो मैं ऑक्सी खुल गया, मुँह पे तो कुछ है ही ना, मैं कहाँ से जाऊँ। तो फिर जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई, और जिम्मेदारी भर घर के इज्जत के हिसाब से अब तक तुम्हारे भाई ने खूब निभाई है। अब तो भाई आप मतलब एक स्ट्रगल के बाद ही भाई आदमी उठा है ना, और आपने वो स्ट्रगल देखा, जैसे हम अभी कैमरा के पीछे बात कर रहे हैं। तो भाई स्कूलिंग आपकी होगी, उसके बाद एक बालक का यूं रहा है सपना कि यार मेरे द्वारा यू चीज होनी चाहिए, यू चीज, जैसे आजकल के बालक में। तो थोड़ी सी स्ट्रगल बताओ स्कूलिंग होने के बाद। भाई स्कूलिंग से ही स्ट्रगल लग जाता है, मैं आपको बताता हूँ। आजकल के बालकन में ना थोड़ा सा ये है कि चलो सोशल मीडिया पर हाइप कर ले, जैसे कि देखो एक बालक उधर का जा रहा है, हाथ में फोन लेके जा रहा है, है ना, बिल्कुल। तो जिम में बैठे, जिम में आ रहे जा रहे बालक, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। बट हमारे टाइम में ऐसा ना है, हमारे टाइम में ऐसा है कि यार जब स्कूल से घर आ रहे हैं ना, घर आकर समझ ट्यूशन जा रहे हैं, लेकिन ट्यूशन से आकर ना अपने गोल के बारे में सोचते जा रहे हैं, यार मैं क्या करूँगा, यार मैं क्या करूँगा। आजकल के हमारे यूथ का ना गोल नहीं है। मैं बताऊँ, सबसे पहले ना 9th क्लास से आपके गोल डिसाइड हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, तू क्या बनेगा, IAS बनेगा, तू क्या बनेगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे पापा ने बताया, मेरे उसने बताया, मेरे उसने बताया। तो 10th के बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है मुझे क्या करना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट भाई हमारे टाइम में भी ऐसे बच्चे ना, जैसे मैं अलग एथलीट था, तो हमारे परिवार के भी 2-4 बालक है, वे भी एथलीट बनना चाह रहे, ठीक है, लेकिन ना मन नहीं था बनने का, तो वो जिद बहस में आ रहे, तो जिद बहस में आए तो फिर उन्होंने थोड़े टाइम में छोड़ दी चीज़ें। मेरा ये काम है, मुझे ये पसंद है, क्योंकि मैं खुद जिम करता हूँ, इसलिए मैं इसमें 12-12, 16-16 घंटे काम कर लेता हूँ। अगर मैं सिर्फ इसको काम के हिसाब से करता, मेरा शौक नहीं होता ना ये, तो शायद मैं इसको जॉब की तरह करता 8-9 घंटे की, जैसे भी है ना। तो कोई भी काम करो उसको ऐसे करो, अपने दिल से करो, जो दिल करता है वो ज़्यादा करो, चाहे कुछ भी करता हो दिल। यार मैं कह रहा हूँ, कंधे पे कुल्हाड़ी लग के पेड़ काटने का, फोटो खींचने का, ये भी करे ना, जंगल में बैठने का, वही करो, वो भी करो, जो दिल कर रहा है उसे करो। हाँ, लेकिन उसे उस टाइप से करो, मतलब जब तुमने वो बिंदु बनाया ना, जब तक तुम उसे कर दो तो वो पूरा चांद बन जाए, फिर लोग बात सोचेंगे हम चांद पे कैसे जाएं, है ना। तो ऐसे ही करो किसी भी चीज तो को। सर भाई खत्म होगा उसका, आपका स्कूल खत्म होगा, उसके बाद भाई मतलब लोग बागन नहीं लगे कि सिर्फ टाइगर भाई की जिम ही है और टाइगर भाई बॉडी बिल्डिंग में ही है। तो भाई आप थोड़ा सा खुलासा कर दो, किसी अभी ना पता, मुझे भी अभी पता चली कि भाई आप जॉब भी करो टाइगर भाई। हाँ भाई मैं जॉब भी करता हूँ, मैं एक कंपनी है उसमें, पहले मैं वोडाफोन में लगा हुआ, सदमा लगेगा आज समय में बता रहा हूँ, हमें भी लगा भाई। तो पहले मैं वोडाफोन में जॉब करता था, फिर वोडाफोन से कॉर्पोरेट कंपनी में दूसरी में मैं चला गया, जो कि फरीदाबाद में है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ एक कंपनी है होल्टो टॉपशो नाम है, और डेनमार्क की कंपनी है। मैं वहाँ 11 साल हो गए भाई जॉब करते करते, ठीक है। और गाड़ी तो मैंने अभी लिया, आप लोगों को पता ही होगा, वो भी आधी ने डाल दी कि भाई ने गाड़ी ली है, उससे पहले गाड़ी भी नहीं। तो मैं अपनी मेट्रो से जाया करा, मेट्रो से आया करा, और मेट्रो में कई कॉलेज के बालक मिल जाए करे, भाई टाइगर भाई फोटो ले ले, मैंने कि बैठो दो रहा, बात करते करते जाएंगे, मेरा टाइम कैसे पास होगा। तो ऐसे करता जाया करा, मेट्रो में आना और मेट्रो में जाना। तो भाई बड़ी स्ट्रगल लाइफ रही है, मतलब मेरी लाइफ का आज भी एक पार्ट है कि मुझे सुबह उठना है,
और मेरा एक दिन पहला गोल डिसाइड हो जाता है कि मुझे कल क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, और कितना टाइम के लिए यहाँ जाना है, कितने टाइम के लिए वहाँ जाना है। मैं एक दिन में 3 जगह जाता हूँ। भाई बहुत बिजी रहते हो हाँ, आप। मतलब फरीदाबाद जाना है, कोटला जिम पे जाना है, यहाँ आना है और नोएडा जाना है, समझ रहे हो। तो मेरी फिरकी बनी रहे और मैं इससे कभी भी थकान फील नहीं करता या ऐसे फील नहीं करता कि आज वहाँ ना जाऊँ, क्योंकि अंदर से ऐसा लगता है कि आज मैं नोएडा ना गया ना तो नोएडा में कोई ना कोई छोटा भाई आया होगा मुझसे मिलने, शायद कुछ पूछने, बिल्कुल। तो उसका शायद सपना होएगा या कुछ भी होएगा या उसकी सीख होगी, उसे ना मिल पाएगी, तो भग के जाना पड़ा है चीज़। मेरा काम भी है भाई एक यहाँ जिम है। भाई। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी अपने अपने जो फ्रेंचाइजी है टाइगर फिटनेस क्लब, जब मैंने शुरू किया था सन 2014 में, और आज ऑल ओवर इंडिया में अपने 158 जिम है अपनी फ्रेंचाइजी के टाइगर फिटनेस क्लब, 158। एक भाई जौनपुर में भी है हमारे वहाँ। भाई जौनापुर में भी है, उसने बंद कर दिया अभी ऋषि ने। बंद कर दिया। हाँ, वो बहुत प्यारा भाई है मेरा, ऋषि बाप का नाम है, हाँ, उससे बहुत प्यारा है। तो भाई 150 प्लस अपनी फ्रेंचाइजी है। हाँ हाँ और हाँ, अपने भाई जिस जिस पे आप टाइम दो, एक तो ये होगा। अपने 4 हैं पर्सनल। सबसे पहली जिम कहाँ खोली भाई? भाई कोटला में खोली, अपने घर के धुरे। सबसे पहले खोली थी मैंने अपने नाम के बिना, फिटनेस टैप नाम से, लाजपत नगर 2010 में। ठीक है। उसके बाद मैंने खोली 2014 में, मतलब उसमें माइनस ही रहा, उसमें कुछ ऐसा ना था, बट ठीक है, जिंदगी ने वो वाला पार्ट भी दिखाया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना भी जरूरी है, दिन रात मेहनत करना जरूरी है। फिर 2014 में मैंने अपने यहाँ खोली कोटला में, फिर मैंने वहाँ बॉडी बिल्डर तैयार करने शुरू करे। ठीक है, मैं खुद करेगा, फिर मैं लड़के आने लगे, मैं उनने भी कराने लगा कि चलो तुम्हें भी चैंपियन बनाऊंगा, हाथ पकड़ के ले जाकर, स्टेज ये होता है, ऐसे खेला जाता है, इस फेडरेशन में खेला जाता है, ये फेडरेशन सही है, ये भाई वो है। मैंने ना आपकी पहली पिक्चर कब देखी थी? हमारे भाई है सचिन भाई, आप ही के भाई वैसे हो जाएगी। हाँ, हमारे गाँव में सही है। तो हम मेरठ जा रहे भाई, मेरे पेट में दिक्कत चल रही, जब मैं 117-18 किलो का तो तुम्हें बताऊं मॉफ बहुत डिगे रही। हाँ ना, अब वो तो बस मिथ था, नहीं तो कुछ ना हो गया, मॉफ डिग्गी हाँ पहुंच गए। तो सचिन भाई ने वो एक पिक्चर दिखाई कि भाई साहब वो ऐसी बॉडी बनानी है, और वो पिक्चर किसकी? वो पिक्चर आपकी, अच्छा। जिसमें आप अपनी पुरानी जिम में ऐसे करके पोज देके खड़े हो। हाँ हाँ हाँ, आज भी हैगी हमारे दौरे वो पिक्चर। वो पहली पिक्चर मैंने आपकी देखी जब भाई ने वो आपके बारे में बताई, और वो कितनी पुरानी बात होगी भाई। पहली बार मैंने टाइगर भाई जब देखे। अच्छा टाइगर भाई, एक और हमने क्वेश्चन लिख रखा, लोग बाग टाइगर भाई ये टाइगर भाई के नाम पे जोड़े हैं या गुरुजी के नाम पे जोड़े हैं? भाई असली नाम बताओ एक बार। भाई मेरा रियल नेम है संदीप है, और घर का नेम सोनू है। लो आज बहुत सारे और क्लास होंगे भाई, मेरे- संदीप पता है, सोनू ना बताइए भाई। हैं, और मेरे कुछ जो पुराने दोस्त है, यार है, बहुत पुराने, जब मैं टाइगर में आया तो मुझे माइकल नाम से भी जाना है, क्योंकि मैं डांस वांस भी करेगा। माइकल? हाँ, तो हमारे पेलंजी गांव में ना, पेलंजी में जो भाई मुझे पुशअप मारने से कह ना, मैं अखाड़े में जाएगा पुशअप मारने से कह, बड़े बड़े जो हमसू, वे सब माइकल ही बोले मुझे आज भी भाई? हाँ, आज वो टाइगर थोड़ा और माइकल बन गया। भाई ठीक है। तो भाई सैंडी बस हो जाता है टाइगर गुरुजी बनने का सफर में। देखो सैंडी भी एक नाम है, सैंडी भी है भाई। मैं बताता हूँ क्या है। मैं जब 9th क्लास में आया तो मैं बहुत पतला आया, हाँ जी। है ना, तब पतला आया था, बड़ा अजीब लगेगा क्लास में, ये वो बच्चे, और साला खून ही ऐसा ही गुजर का ना, कोई मार देख रहा था लगेगा पतले चक्कर में पिटेगा, सारा कैड़ा होना पड़ेगा। सही बात है भाई। है तो ऐसा तो मैं बचपन से ही क्लास में आए भी बालक ही, हम कौन से पढ़े लिखे, मैं आप सही बताऊं था, पढ़ा लिखा जब जाता है, जब पेरेंट्स ना बच्चों पे प्रॉपर अच्छी एजुकेशन दिला रहे हैं, घर पे भी ध्यान रख रहे हैं ना, बच्चा पढ़ने के लिए पेरेंट्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद 1 या 2% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़े हुए, वो कुछ बन गए हैं। बिल्कुल। अदरवाइज आप 98% उठाओगे जिनके पेरेंट्स पढ़े हुए हैं ना, उन्हों के बच्चे एजुकेटेड होते हैं, आपका पढ़ना है ना। बिल्कुल। तो बस यही है, मैं बच्चों को भी ये बोलता हूँ, अगर आप आज अच्छी शिक्षा लोगे, अच्छी नॉलेज लोगे आप बाहर की अंदर की, तो ही आप अपने आगे वाले फ्यूचर वाले बच्चों को आप पढ़ा पाओगे, नहीं तो आप भी ना कर पाओगे कुछ। तो भाई वहां से स्कूलिंग करते 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 चलती रही। क्या पूछ रहे हैं, मैं भूल गया। भाई आप सैंडी बस हो हाँ, जैसे, तो टाइगर गुरुजी का नाम है। फिर मैं जिम करता रहा भाई। फिर ऐसा हुआ, स्कूल गए, स्कूल में हमारे यहाँ लोधी रोड अलीगंज है, अलीगंज भाई। अलीगंज लोधी रोड में भी एक। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारे कोटला के गुजरन के और उधर के लोगों की लगे करी आपस में। अच्छा जी। हाँ, हमारे गुजरूंगा जाए करी, तो मतलब सरकारी ड्यूटी वाले आदमी ने भी मार के करी रे अच्छा भाई। ऐसे। हाँ भाई, लग जाए करी वे। पहले हो करी भाई ये लड़ाई। हाँ, पहले बहुत पहले लड़ाई। भाई हाँ। मैं फिर भाई मैं उस स्कूल में होगा तो ना पता चल गई। अब एक क्लास में लड़ाई होगी किसी से, फिर दूसरी क्लास के से होगी, फिर तीसरी क्लास के से होगी, अपनी क्लास वाले से दूसरे वाले से, तो उनके से नाम पड़ता चला टाइगर। अब उंगे के लौंडा ढूंढे करे कि भाई टाइगर मारना है, टाइगर मारना है। हाँ, फिर मैं भाई 9th क्लास में जब जिम जाने लगा तो 2 दौड़ने पड़ गए। मैंने गुरु अब तो ना बेटा क्या पे भी मारा सपाट है, चढ़ा रस्सा और खावा चने, क्योंकि हाई ना पहले डाइट है भाई। ये सब तो पैदा हुए हैं, अब पैदा हो गए। समझ रहे हो। मैं आपको बताऊं, सन 2002 की 2003 की मैं दूध देना जाया करा यार, है हमारे चाचा पे, हमारे दादा पे, जैसे मैंने आपको बताया मैं दादा दादी दूर रह करा, तो गाय वाय बहुत ही है, तो दूध देना जाया करा 10 सेरी टॉके करे आटे बाढ़ करना नहीं ना। हाँ भाई 10 सेरी पता है क्या हुआ है?
देख रहे हो, लो बताओ, आजकल के हमारे गुजर ने मेरा पता है 10 सेरी के वो भी हाथ हिला रहा देखो होता है। समझ रहे हो, तो आपने 10 सेरी टॉके करे, हाँ। टकाटक स्कूल जाने से पहले दूध दिया करे हैं, तो दूध दे के अपने फिर दूध दूध का सिस्टम भाई ने बताओ 10 सेरी दूध 10 सेरी वो होती है जो डोलची होती है ना, आजकल तुमने देखी होगी प्लास्टिक की दूध या पीछे लटकाया रखा है, पहले लोहे की आया करी। चल गई, पहले लोहे की आ गई। मैं कह रहा हूँ नए आदमी से खुले कर बिना खुले करे ढक्कन ढक्कन। खोल कर दिखा दो, ऐसे तो मतलब बिना वो खुल जाए नहीं खुल और मार के सकती, बोलना पड़ेगा। मारे करे ऊपर के हैंडल पकड़ के तब खेचे करे, जो दूध भाई होंगे वे समझ दूध के गए भाई समझ जाएंगे हमारे 10 सेरी कैसे गए। तो घंटी बजा रहे टेन टेन कौन आंटी दूध वाला तो भाई लाइफ में बहुत स्ट्रगल दिखाया है। और देखो दूध का काम ठंडा में बड़ा अच्छा लगा, गर्मी में मैंने ऐसी हालत खराब हो जाए करी, साइकिल पे जाना 6-7 मंजिल चढ़ना, 5 किलो दूध, बच्चे का वेट टोटल 40 किलो है ना, और पीछे 20-25-30 किलो दूध लटका पड़ा हुआ है, साइकिल पे ढो रहा है, या घर से वहाँ घर में, वहाँ घर से वहाँ, एक यहाँ देना था, दूसरा मकौने पे देना, तीसरा मकौने पे देना, ऐसा सुबह 7 बजे तक घर आ जाए करे। तो ये भी एक स्ट्रगल पॉइंट था, ठीक है जी। उसके बाद स्कूल के लड़ाई वड़ाई में ऐसे नाम पड़ गया टाइगर नाम पड़ गया, फिर स्कूलिंग होगी खत्म होगी, जिम करता रहा, फिर टाइगर नाम हमारे, मैं पहले गांव में एक भाई है जयकंठ भाई, उनके पास करे करा, फिर उसके बाद मैं अरुण भाई के पास गया एक्सरसाइज करने, वो मिस्टर दिल्ली वगैरह बन चुके, तो उन्हें अच्छी नॉलेज थी, उनके पास गया, वो अलीगंज के, ये करबला अलीगंज दोनों पास पास पढ़ते हैं, तो वहाँ मुझे सब ऐसा निक नेम से बोले गए, सोनू या माइकल, जो गाँव में नाम पुराने है ना। तो वहाँ एक दिन अरुण भाई मुझसे बोलते हैं, मैं फर्स्ट टाइम मिला अरुण भाई से, मैंने देखा यार बॉडी मस्कुलर से है ना, 6 पैक वगैरह, तो मैं भी मस्कुलर किया मैंने, तो अब वही है ना, गुजर खून गलत है, किसे गुरु मान रहे हैं, तो मैं देख रहा यार तेरी बॉडी तो ठीक है, इतना मस्कुलर मैं भी हूँ, मगर क्या थोड़े से कम है तो साइज वाइज, वो हंस रहे कि यार कैसा बोल रहा है, अब वो गांव के बालक नहीं पता, मतलब भाई अपने ऊपर मैंने इतना काम किया है, इतनी पढ़ाई करी है, उसके बाद ना जब समझ आई चीजें, जब मैं बाहर निकला एक्चुअल में, तब मैंने कही यार ये लैंग्वेज खत्म करो, अपनी एजुकेशन, मैं कहीं कोचिंग करना जाएगा ना, हल्की सी ये चीजें निकल जाएगी, मतलब जैसे मैं आपको बताऊँ सैनिक फार्म में, डिफेंस कॉलोनी, बसंत कुंज वगैरह अच्छी प्रोफाइल कोचिंग कराएगा ना, तो हल्की सी लैंग्वेज ऊपर नीचे होते हैं ना, वो कह रहे यार इनको इतनी ट्रेनिंग आती नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज के चक्कर में, अदरवाइज हमें प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी थी कि जिस लड़के ने ईटन से एक्सरसाइज शुरू करी है, डंड मारी है, पुशअप मारी है, पान पुशअप मारी है, घोड़ी मार रहे हैं, घोड़ी लोगों ने पता भी नहीं होगी, बारडिप्स कलर वाला है ना, ठीक है, और भैया रस्सा चढ़ रहे हैं, वहाँ के बाद जिम भी किया है, जिम में किन लोगों के साथ किया जो पावर लिफ्टर अपने इंडिया के रह चुके हैं, मुकेश गहलोत भाई साहब है जो बड़े हैं हमसे, उनके जो गुरुजी हैं भूपेंद्र शर्मा भाई साहब, तो वो भी हमारे यहाँ, उनको आज वो सुन रहे होंगे तो मैं बता दूं, मैं उसी अखाड़े में जाकर रज्जी क्लब हमारे, उसमें वो सब आए करे, भड़ाना भाई साहब, शिव कुमार वगैरह सब भाई में आए करे, तो मैंने भी भाई में से शुरू करी, जब इतने बड़े बड़े छोटे से बच्चे, इतने बड़े बड़े लोग दिख रहे ना, सुभाष बढ़ाना जी, हाँ के स्टूडेंट वगैरह, वो उनने देख देख के हम इतनी चीजें न सीख गए भाई प्रैक्टिकली। तो भाई मैंने कभी ऐसे किसी की कंपनी नहीं करी है कॉलेज के बाद, है ना, वरना कॉलेज में तो करते रह गए। तो अब की बार हमारा नीरज भाई है, नीरज बैसोया भाई, अब यहाँ से अपने एमएलए बने, मैं पहली बार उनके साथ कंपनी में लगा, तो नीरज भाई ने बोली कि भाई टाइगर ऐसे ऐसे आना है वहाँ, और लड़के के ले गई, मैं ठीक है, तो गांव के भी जा रखे हमारे कई बालक, कह रहे भाई 2-4-10 अंडा टाइगर भाई बॉडी बिल्डर ले आएंगे, आ जाएंगे, जिम में तो ले आओ 15-20 हाँ वही, तब मन की यार नीरज भाई कह रहा टाइगर देखियो अच्छी तरह भीड़ करे, अरे मन की यार हमारा सिस्टम अलग है यार, हमारे पंटर बालक बहुत ज्यादा है भाई। मैंने अपने 2-4 दोस्तों ने मारा फोन, 3 बस आई भर के मूलचंद के उंगली लगाई, आपने मेरी एक रील देखी होगी रिसेंटली, मैं आगे चल रहा हूँ, और जो पीछे तो भीड़ दिख रही है ना, वो सच में अलग मेरी, पर हमें यूं ना पता है कि भाई वो आपकी भीड़ है सारी। तब अब गांव के खड़े हुए पहले ऐसे ऐसे सीढ़ी पे आगे आगे खड़े हुए, सब इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह आएगा, ऐसे भीड़ किनारे में खड़ी है, मैं बीच में से निकला तो गांव पूरे करे और हंस रहे, करो रे देखियो टाइगर कितने जने ले आया, अरे मन की यार ये प्यार है हमारा, जो बालक एक बारी बोलते आ जावे। अब आपसे मैंने बोली भाई 10 लौंडा, आपने बोली किसने बुलाया, बालक साहब ने बोला भाई टाइगर भाई बुलाया, अरे टाइगर भाई बुलाया, 10 की गल 20 आ गए, मैंने कि चलो, मैं कह रहा हूँ अमर कॉलोनी में जैसे अमित शाह रोड से जा रहा है, मैंने की शॉर्टकट है यहाँ से चलेंगे हम, मैं वहाँ शॉर्टकट से जाकर ना न्यू उन बालकन का 100 ही बना डोल रहा पीछे पीछे न्यू, अमर कॉलोनी में काफी लोग जाने करा, टाइगर भाई ये मन की ये अमित शाह की भीड़ नहीं हमारी भीड़ है, हमारी भीड़ है भाई, ढोल वाले अमित शाह के आगे ढोल बजा रहे, अभी ढोल वाले फैन होंगे, अरे टाइगर भाई यहाँ कहते भाई पहले सेल्फी लो, अरे मन की आके तो बजा दो पहले तुम, वे बजावा ना, वे वहीं बजाने लगे, मैंने कहा तुम यहीं बजाओ जब तक अमित शाह आना जाएगा। ओ भाई पीछे खड़े हैं, कोई नाना करते 150-200 वाला का ढोल बज रहे हैं, ओ भाई मैंने कि लो पैसा लुटाओ, पैसा भाई ढोल इकट्ठा कर लिया, नीरज भाई बोल रहा है अरे ओ भाई यार चढ़न दे मालिक, तू जरा सी जगह है बंदा खोद रहा है तो भाई बड़ा मजा आया इस बारी कंपनी पे भाई यूथ तो आपके साथ जुड़ा हुआ, यूथ से ही हमारे जुड़ी हुई एक बात भाई, मैं ना छोटे बच्चों से जो भी आता है, तुम्हारे भाई का रूल है, मैं सच में दिल से मिलूं किसी से भी ना, कोई लालच नहीं, लालच क्यों, किसी से क्या लालच करेंगे हम, जब अपने आप में इतने सक्षम है, हम अपना काम करके कमा सकते हैं 2 रोजी रोटी ना, और देखो अंबानी बनकर भी कोई फायदा ना, ठीक है,
किस्मत में वगैरह जरूर बन जाएंगे, अदरवाइज अपनी मेहनत में कोई कमी कभी छोड़ टाइगर भाई देंगे। कभी सोची कि एक जो नॉर्म कभी हमारी लड़ाई अंत स्कूल की लड़ाई के टाइगर भाई पड़ गो इतना एक हमारे गुजरन में चमक जाएगा कि आपसे मिलने को सच्चाई बता रहा हूं मैं। जैसे हमारे नीरज भाई है, हाँ आइडल है हमारे, है ना, वाकई बाद अगर कोई नॉर्म उठाए ना तो टाइगर भाई का, किसी भी बॉडी बिल्डिंग लाइन में किसी भी नए बालक के मुंह पे गुरुजी एक ही है, टाइगर भाई। वो देखो हमारे भाई ने मुझे थोड़ा मान सम्मान ज्यादा दे थोड़ा रखा ना भाई है, पता बहुत मान सम्मान है आपको। देखो मुझे फील भी ना होता है ऐसा, क्योंकि मैं देखो अभी बालगंज साहब से मिल रहा ना, तो मैं ऐसे ही मिलूं जैसा आपसे मिल रहा हूँ, कोई होना है तो शायद ये हमारा प्यार भी ज्यादा करा है, तो ऐसी तो कुछ अंदाजा भी नहीं है। मैं कोचिंग लगा पहली बारी, तो मैं आपको बता दूं मैं भी एक गाँव का ही बालक हूँ, बिल्कुल देसी, जिसे ना एक इंग्लिश वो पहुंच गया विदेशी। अच्छा विदेशी जिम में सन 2009 में, अब आप बताऊं मैं, अब आप बात सन 2009 की बात है। उसके बाद से मैंने जब अपने ऊपर काम करना शुरू करा तब मुझे समझ आई एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, खासकर इंग्लिश बोलना। बिल्कुल ठीक है, तो वहां जाके इतना अनकंफर्टेबल फील हो करा ना, आप यकीन मानो कोचिंग लगा मैं 6,000 रुपए की, इंगे से जाएगा प्रीत बिहार जमुना पार, इंगे से 22-23 किलोमीटर दूर है, पर महीने बाइक पे के 6,000 मिले करे भाई, सेशन वाइज है जब भी भाई कहाँ सेशन है पर जब महीने के है। तो मैं जिम में गया, एक ही टी शर्ट ही एक पजामा खरीद लाया और गोल्ड स्टार जूता है, 200 रुपए भाई, सही बताऊंगा तो भाई जूता खरीदने को, और जूता ही नहीं, चप्पल में जिम जाया करे यार, आपने कर रखे चप्पल में करे करे, है ना, लोअर का मतलब है ना जीन्स में मारे करे, है ना, एक अच्छा रह करे। तो भाई वहाँ जिम में मैं चला गया हूँ, तो जिम में लड़कियां मिली लड़के मिले सब मिले, तो भाई लड़की ने तो चलो हैंडल कर लेंगे, लड़की अजीब सी बात करे करी, समझ ना आए करी। अब हमने तो जिंदगी भर सरदर्दी सुना, कभी हेडी की ना सुना। एक ना आकर कह दी लौंडे ने, संदीप, मैंने कहा हाँ जी, ने कहा मेरे तो वर्कआउट के बाद हेडिक हो जाता है, और अब मन की यूं क्या चीज है गुरु, लड़की थक जाती होगी। मन की मैडम आप एक काम जो करो, कह रही हाँ, मन की आप एक्सरसाइज के बाद ग्लूकोन डी पी ले करो, कह रही उससे सही हो जाता है। मन की हाँ मैं तो यही करूँ, अब मैं क्या निकल गया, ठीक है जी। अब मुझे क्या पता भाई हेडिक क्या हुआ है। आजकल के बच्चे ने, चलो हम खुद ही ऐसे करते कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, क्योंकि हमने फेस कर दिया, तो उन्हें हेडिक वेडिक माइग्रेन सब पता है। आजकल एक नई बीमारी चल रही है भाई, एंजाइटी। मन की यू क्या है यार, यू क्या संदीप यार एंजाइटी हो रहा है, मन की है बात करो थोड़ी सी किसी से, ये उससे जिसको एंजाइटी होते बात, अरे मन की यार, मन की डिस्प्रिन देकर देख लो, हो जाए एंजाइटी ठीक था। अरे यार तुम्हें एंजाइटी नहीं पता, अरे मन की यार तुम क्या बात न करो, हम चूल्हे की रोटी खा रहे हो, तुम क्या बात न कर रहे हो। मेरे घर में आज भी ऐसी माहौल बना रखा है मैंने, ऐसा कोई सिस्टम ना है, छोटे भाई की बहू घूंघट करेगी तो करेगी, ना करेगी तो मैं फौसी खा लूंगी तो तू फौसी खा ले, खत्म कहानी। गुजर है समाज, आगे बढ़ाएंगे हम, समाज बेकार नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई होना चाहिए। अगर एक कर रहा है ना घर में से 100 घर खराब है, एक तो सही है, यूं ही अपनी संस्कृति बचा लेगा बस। भाई आज ये बात आपने छेड़ी, आजकल के इतने मॉडर्न हो गए बालक, हमारी हाँ हमारे बोल रहा हूँ भाई, पल्ला रखा ही ना ससुर जी अभी नहीं चला है, गले में घेर गए। ये पता है भाई, मैं आपको बताऊं, ये आगे आगे ना हमारी एक्चुअल में एक संस्कृति है जिसको माना जाता है ना। अब उस संस्कृति का ना हम मजाक बना रहे हैं, है ना। अब आप लगाए हम गुजरी है, हमारी गुजरी की जितनी भी लौंडे वोंडे ना सब ये पल्लू ना रख रही है, जो हम आपस में तो मॉडल बन रहे हैं, लेकिन पता है पीछे कौन बोला है, जो बचपन से पल्लू न रखते आ रही वो बिरादरी के बोला है, वो मजाक उड़ावा है, कर रहे हैं ना, हमें फॉलो कर रहे हैं ना। हम बोलते थे ना कब तक रहोगी घूंघट में, कब तक रहो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझो बात है ना। अगर आज आपने किसी को फॉलो करके, किसी भी बिरादरी वाले को, मतलब पाकिस्तानी वाले को फॉलो करके आपने कर ले, तो पाकिस्तान क्या कहेगा, कर रहे ना हमें फॉलो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई थोड़ा सा उस चीज पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्या जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम जो वो करे ना हम वो करने लगे। करवा चौथ हमारा थोड़ी, हमारी दादी ने तो कभी ना रखे बाबा को, ना रखे भाई, सही। फिर हमारा बाबा कोई भाई हमारी मम्मी ने ना रखे, फिर सच्चाई में हमने तो कभी ना देखी मम्मी रखते हो। अब भाई सही बताओ, रिसेप्शन भी हमारी ना रह रही यार, रिसेप्शन भी ना रह हमारा तो जब लगन आएगी वे हो जाएगा सिस्टम। भाई पहले क्या हो गया, वो क्या कह करे वहाँ हमारे यहाँ में, जैसे लौंडा का बिहार पहले हो गया ना, जौनार कह करे शायद वो कर दी 4-5 दिन पहले, वक्त बाद बारात चली भाई यही चीजें थी। आजकल जो चीजें ना खत्म होती जा रही है, हम अपना छोड़ के दूसरे को अपना रहे हैं, बस यही बात है। बिल्कुल। तो टाइगर भाई बॉडी बिल्डिंग में आप घुस गए, बॉडी बिल्डिंग में स्टार्ट होगी, तो आपने कंपटीशन खेलने कब तक स्टार्ट किया? भाई मैंने पहला कंपटीशन की तैयारी करी थी 2008 में, मैं आपको बताता हूँ। सन 2008 में अगस्त में मैं कंपटीशन खेलने वाला था। YMCA कंपटीशन होता है IBBF फेडरेशन का, मैं सारा IBBF खेला हूँ। और आपको एक बार बता देता हूँ, पहले सिर्फ IBBF थी, कोई और फेडरेशन नहीं थी, है ना। इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जिसके थ्रू बॉडी बिल्डर गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, है ना, और काफी मान्यता भी है उसकी, है ना। तो भाई क्या हुआ, मैंने YMCA की तैयारी करी। अब तैयारी में ना
आजकल के भी बालक मेरे द्वारा भाई पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना, तो मुंह पर भी ना है, लेकिन मुझे बता दी गई थी कि भाई कंपटीशन पैसा लगेगा, तो तुम्हारे भाई ने ना 20,000 रुपये जोड़ लिए 2008 में 2008 20 में 20,000 हजार भाई। भाई बॉडी बिल्डिंग में तब भी नहीं हुए। आप समझो जब ये 20,000 रुपये जुड़े ना, मेरे 4 महीने में खत्म हो गया रुपये, ठीक है, और कंपटीशन के अभी 3 महीना पड़े हुए। होती थी। तो मैंने ना एक स्टिकर कटिंग होती है ना, जैसे आप पैम्पलेट उस पे गाड़ी की पे नंबर लिखवाओ, वो प्लोटर बोलते हैं उस मशीन को ना। तो एक दोस्त के साथ मैंने वो प्लोटर की मशीन डाल दी, छत का एक कमर्शियल बिल्डिंग में एक छत का एक कमरा लिया, इतने बड़े कमरा है वो में एक मशीन है, कंप्यूटर कोई आया कर रहा था काट देख रही, और मैं 5-7 हजार रुपये घर से लेकर लगा दिए। मुझे लगी यहाँ से पैसा आता रहेगा, वहाँ तू बॉडी बनाता रहेगा, लेकिन यहाँ से तो पैसे ही ना आवे नए बिजनेस में आ रहा है, बाढ़ के हम भी यार नहीं सोच रहे भाई, नहीं आया उसमें से कुछ भी। मैं तब तकत पे सोता रह जाया करा, धूप पड़े करी छत पे, पंखा लग रहा, तपे करी टपाटप, वो पानी के रास्ते मैंने बॉडी वेट गेन करा 64 किलो। वह बिजनेस में शुरू करा, घट का वेट अगस्त में कंपटीशन के तो बहुत दूर की बात है, 11 महीने में अपना बॉडी वेट करा था, मैं होगा 58 किलो का। होती थी। मैं फिर गया अरुण भाई के पास, मैंने कि भाई मुझे तैयारी करनी है मिस्टर दिल्ली की। कह रहे टाइगर 11वां 12वां जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने हैं, इसमें गेनिंग करनी है, इसमें कटिंग करनी है। मैंने कि देख लो। फिर मैंने एक गोल बना लिया, ना घर ना रिश्तेदार ना आसमान ना धरती ना मौसम ना धूप ना छाया, सिर्फ कंपटीशन। मार्च में डेट नहीं पता, डिसाइड हो चुका, करना शुरू कर दिया भाई। मैंने दिन रात मेहनत करी, आप यकीन मानो, आप तो बिल्कुल ही पता होगी, पहले थाई ना मारे करे, है ना, अपने डोले बनाए करे, है ना। तो आप सोचो मैं भी थाई ना मारे करा, लेकिन टारगेट दे दिया गया कि थाई बनानी कंपटीशन के लिए जरूरी है। तो भाई जब भी थाई शुरू हुई ना, 1000 फ्री स्क्वाट्स मार के मैं थाई मारे करा, ठीक है, 1000 फ्री स्क्वाट्स मारे करा, ठीक है। अच्छा गोल सेट हो गया ना, समाज देखने लगा कि तो सुबह दोनों टाइम जिम जा रहा, देख लेंगे क्या करेगा। समाज ने चैलेंज कर दिया, अपने एक जो खास दोस्त रहे ना वे चैलेंज कर देंगे, अरे कुछ ना आई हुआ ऐसे ऐसे कर दे। मैंने कि नहीं यार करना तो है। फिर भाई मैंने शुरू करा, करते करते 2009 में अपना मतलब 8 के 11वें महीने से तैयारी शुरू करी, 64 किलो गेन हुआ, और मैं बिलो 60 kg में खेला। मैंने जूनियर में गोल्ड, सीनियर में सेकंड। मैं फिर वहाँ से कलकत्ता नेशनल खेलने गया, टॉप 5 में आया। फिर उसके बाद में आया, उसके बाद मैंने अपनी जेब में हाथ लगाया, दोनों जेब फटी पड़ी, पैसा रुपया नहीं, अरे 2-4 हजार रुपये भाई चारा मान लिए, मन किन के पैसा देना। फिर मेरे भाई से बोली, भाई ने मुझे कोचिंग वहाँ लगा दिया जहाँ मैंने आपको बताया, वहाँ लगा दिया। फिर प्रीत बिहार से कोचिंग करके कुछ कर्जा वर्जा उतारा, जैसे कर्जा उतारा फिर जो कह रहे दोबारा खेलना पड़ेगा, दिल्ली आ रहा वरना तो नाम खराब हो जाएगा। फिर कर्जा ले लिया। तो लाइफ के 4-5 साल तक भाई ऐसे रहे, बॉडी बिल्डिंग खेली, कंपटीशन खेले, पैसा चढ़े फिर उतारे, चढ़े उतारे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब अरुण भाई ने टाइगर नाम दे ही दिया, अरुण भाई के थ्रू ही सब ने पता चली टाइगर इसका एक नाम है टाइगर। अरुण भाई ने, मैं उधर से कोचिंग हटा के मैं लगा दिया लाजपत नगर। लाजपत नगर जहाँ मैं कोचिंग लगा वहाँ मुझे टाइगर बोले करे। तो टाइगर बोलने में ना वहाँ का जो मैनेजर है वो सैबिया, उस सैबी सरदार है, वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। उसने मुझे एक नाम दिया सैंडी। कह रहा ना तेरे से तेरे कह रहा निकलते नहीं मुँह से संदीप, तो उसने दिया सैंडी नाम मेरे को। तो सैंडी इसको कोचिंग करा। सैंडी वो बंदा हुआ जिसे ये पता है इसे प्रैक्टिकल बहुत खतरनाक पता है, लेकिन ये दूसरा वाला ना जो क्लाइंटों को बुद्धू बना के ऐसे कर करा के ऐसे पीटी छीन लेता है। कह रहा तो सीधा है यार, और हाँ कहाँ चतुर है यार, हम समझ नहीं आएगी। जब आज तो हम मॉल में जा रहे हैं कपड़े खरीदने, वहाँ टाइम हमें लाजपत नगर बहुत तगड़ा लग रहा है, लाजपत नगर जा रहे हैं कपड़ा लेना है ना, श्रीनगर ले जा रहे हैं। तो भाई अब फिर ऐसे हो गया, उसने सैंडी नाम दे दिया भाई ने। उसने मुझे बहुत पढ़ाया, फिर मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, पढ़ाई अपनी फील्ड की करी फिर मैंने, है ना, क्या होता है BMI कैसे होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे देने चाहिए, किसको कार्ब्स खाने चाहिए, किसको मक्का खाना चाहिए, किस ब्लड को नहीं खाना चाहिए, ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप कैसे कैसे चीज़ों को देते हो। ऐसे मैंने करने शुरू करे। लोगों ने एजुकेशन वाली फील्ड स्टार्ट, एजुकेशन वाली कितने टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एनाबॉलिक क्या चीज़ है, एनाबॉलिक सुनता लिया है, एनाबॉलिक है क्या चीज़, गोली है कितने दिन तक रहती है, कितने घंटे तक इंजेक्शन रहता है, कितने घंटे तक गोली रहती है, ये सब चीज़ें मैंने पढ़नी शुरू करी भाई। और किस मतलब देखो जीवन में लोबा उछल कूदी करावे ना तो वो टाइम पास होती है। एचओ में जो ट्रेनिंग होती है वो होती है अपनी मसल ट्रेनिंग, ठीक है, क्योंकि आप फैट्स को ट्रेन नहीं कर सकते, अपने मसल को ट्रेन कर सकते हो, बस फैट्स वैसे हो तो वैसे ही रहेगा। तो वहाँ से चीज़ें करते 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 भाई फिर लड़के तैयार करने शुरू करे। वहाँ से छोटा मोटा नॉर्म सा बनता 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 ऊपर वाले ने नॉर्म बना दिया। फिर नितिन का बहुत बड़ा योगदान रहा है नाम में। नितिन आया भाई 2017 में, नितिन 2017 में आया। नितिन भी मैं एक क्वेश्चन करूंगा। हमने नितिन भाई का पॉडकास्ट करा, हाँ, तो नितिन भाई ने कहा कि मैं टाइगर भाई के द्वारा गया, हाँ, और मेरी खुद की भी जिम वाटर, हाँ भाई देखेंगे यार नितिन भाई से। भाई मेरी तो जिम छोटी सी, नितिन को तो जिम बहुत बड़ी है, 1 करोड़ रुपए लगाया मैंने, 1 करोड़ रुपया
अरे मेरे धोर आ रहा ट्रेनिंग करवाने ना मेरे धोर आए करे वो लोग नितिन भी तक ऐसा नाम सुन के आया। हाँ आया। मेरे क्वेश्चन तो सुनो, तो नितिन भाई तो हमने पूछी तो कह रहे मैं टाइगर भाई के दौरे गया। टाइगर भाई ने वो तो कह दी ठीक है ये कर ले ये कर ले ये कर ले, और मैं करता रहा। एक दिन मैं बैठ गया भाई कुछ करवा दो कंपटीशन वगैरह खेलना, अनु कह रहे मैं 6 महीने था चिकन और राइस भैया। भाई मैं बताऊं आप सही बताऊं है ना, मुझे देखो बच्चे को ना पहले परखना जरूरी है, क्योंकि नितिन जैसे मुझे बहुत आए करे, लेकिन नितिन एक ही आया जिसने कही डेडिकेशन है। जब मुझे दिखे ना मैं डेडिकेशन है भाई 6 महीना करे करे कॉम्पिटिशन खेले करे, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके सामने नीचे लौंडा एक्सरसाइज कर रहा है ना, तैयारी करना रहा है। अब डिपेंड करता है कितने साल खेले। हर साल इंडस्ट्री में चाहे छोटे कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं चाहे बड़े खेल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब शेरू खेल रहे हैं, नीचे के टेंट वाले भी तो मेरे खेल रहे हैं। हर साल नए 10 20 25 बालक निकालूंगी मैं, है ना। तो ऐसी नितिन मैंने कि आएगा ये बीच करके चला जाएगा, चल कर ले, कर लिया भाई। ये वो दिन तो भाई एक्सरसाइज ना करे बैठा, मैंने क्या एक्सरसाइज कर ली ना भाई, मुझे बात कर रही है आपसे 1 मिनट, ये सब चल जाएंगे तब करूंगा। मैंने क्या बता भाई सुनो आप पीटी लेनी तो पीटी ले लो ना, मैंने क्या अपना काम कर चल पीटी लेनी है तो भाई मुझे प्लीज ध्यान दे लो यार, मुझे कुछ करना है जीवन में। मैंने कि चल यार जुआ खेलते हैं इसके साथ मेहनत करते हैं, देखते तो कितना करना है। मैंने कि जब मुझे मेरे जैसा काम करने वाला मेहनत करने वाला मिलेगा ना तब करूंगा। फिर मैं आगे पीछे लगा डंडा लेकर भाई, मैंने 8 महीना रोटी चावल वावल कुछ रख लाया। जगह पहला बॉडी वेट ही मेरे ख्याल से 82 किलो आया। चिकन नहीं खिलाया भाई, चिकन अंडा सैलेड बस, और इस सुबह आ जाया करा 7 बजे। मैं तब डांटू इसे बहुत डांटू, मैंने कहा सुन नितिन आज एक बात बताता हूँ, आज तेरा नेम फेम बहुत बड़ा हो गया, लेकिन तू अपने आप को वैसे रखेगा ना कि 7 बजे आकर तू मेरा इंतजार कर रहा है ना, तो तुझे नहीं पता तू कितनी आगे निकल जाएगा। क्योंकि देखो जब आदमी वेल सेटल सब कुछ हो गया तो वो अपने फिर कह रहा है आराम से जाऊंगा। आज भाई मेरे पहली बार क्या है गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि एक रियल स्टोरी सुन रहे हैं हम। हाँ। जैसे हम हमें पिक्चर में आवा है ना एक, मतलब बाद में चीज दिखाई जाए पता, नितिन भाई हमने देखे हैं है ना, हमने आपका नाम सुना, और नितिन भाई और आपकी जो केमिस्ट्री है ना वो आप तो सुन रहे हैं ना, हम तो सच्ची में रोंगटा से खड़े हो रहे हैं भाई बड़ी वो लगी है। फिर मैं देखो मैं यही बोलता हूँ कि जो आज जैसे मैं हूँ, मैं अपना बताता हूँ, सन 2009 में जैसे मैं मेहनत कर रहा आज वेल सेटल हो गया हूँ, सन 2025 में मैं सेम मेहनत कर रहा हूँ ना, सेम टाइम उठ रहा हूँ सेम टाइम जा रहा हूँ। नितिन के मेरा कोई भी स्टूडेंट हो वो सभी जानते हैं कि मैं आज भी वैसी मेहनत कर रहा हूँ। और मुझसे बोला भाई आप जितनी ना हुआ है, मैंने कि क्यों भाई, मैं कोई अलग हाथ पर लेकर पैदा हुआ हूँ, अंदर रखो कि भाई अभी भी और करना है, भाई अभी भी और करना है। हर दिन जब मैं सो कर उठूँ ना तब मेरा भी मन हुआ सो जा थोड़ी देर बाद चले जा, तब मैं पता है क्या क्या उठूँ कि चल आज का दिन और निकाल देता हूँ, चल आज चला जाता हूँ, चल आज और कर लेता हूँ। वह आज में भाई ये लगा लो अब 2009 से और आज 2025 होगा, समझ रहे हो। लू में ना ऐसी नींद आ गया कूलर में ना, ऐसी नींद आया है वो आँख ना खुलेगी ढप, लेकिन अपने आप खुल जाएगी। ठंडा में ऐसी नींद आ गया कि 4 बजे उठने का मन ना करेगा, 5 बजे उठने का मन ना करेगा, लेकिन ऐसा रहेगा चल आज और शायद कल से मैं वेल सेटल हो जाऊंगा, सब कुछ आ जाएगा। आज और इतनी सी मेहनत कर ले, आज 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 कर ले, कल हो जाएगा तेरा सब कुछ। आज करते करते लेकिन 25 में आ गए, लेकिन वो कल ही ना आ पा रहा, पता ना कैसा कौन सा होगा। चलो कोई ना, चल रही है तो मेहनत। भाई आए नितिन भाई फिर तो नितिन भाई आया सुबह 7 बजे आ जाया करा जिम पे, मेरा वेट करे करा। जब मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे भाई का रूल है सुबह 9:30 बजे उठूंगा, 10 बजे अपने जिम पे, 10 बजे से 1:30-2 बजे तक रहूंगा ही रहूंगा, अपनी प्रैक्टिस करूंगा, लौंडा ना कराऊंगा। उसके बाद घर जाऊंगा 2-2:30 बजे, खाना खाऊंगा, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, 3:30 बजे उठूंगा, नहाऊंगा आऊंगा, 4 बजे अपनी मेट्रो पकड़ कर सीधा फरीदाबाद। उसके बाद 8 बजे तक ट्रेनिंग कराऊंगा, 8 बजे भागूंगा वहां से, मेट्रो पकड़ूंगा, 8:30 पहुंचना अपने जिम पे। फिर मेरी पीटी शुरू हो जाएंगी, फिर मैं 11-11:30 बजे दोबारा पीटी खत्म करके घर पहुंचूंगा 11:30 पौने 12 बजे तक। फिर खाना वाना खाऊंगा 12:30-1 बजे, न्यू बात करते करते बेहोश। हाँ, और ये मेरा रूल और मेरा शेड्यूल नॉन स्टॉप इतने। अब जब मैं ऐसा करूँ तो मैं नितिन से कैसे करूँ, तू 11 बजे उठ कर एक्सरसाइज करना यार, तो मैं तो उससे लड़ूंगा ही ना। तो मैंने कि भाई सुन मेरी बात, आज बेशक तू वेल सेटल होगा लेकिन तुझे वही मेहनत करनी पड़ेगी नितिन जो तू पहले दिन करेगा, कि तू मेरा इंतजार कर रहा है, हंसन लगा है। मैंने कि नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये सच्ची बात है कि अगर तू आज भी वैसे नितिन बन जाएगा ना जैसे सन 2017 में था, तो मेरे भाई कोई भी हाथ ना पकड़ सकता इंडिया में के किसी भी। उसमें रूल होता है लाइफ का कि आपके जो रूल है ना लाइफ के जीने के टाइम टेबल है जो, उसी हिसाब से जियो। अगर आप उसको बिगाड़ दोगे ना तो सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है भाई, वो नहीं बिगाड़ना चाहिए। कर्नल लाइफ जीनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कर्नल कितने सख्त हो, सुबह उठना है, प्रैक्टिस करना है, ये करना है, वो करना है, नहाना है, शेव नहीं रखनी है, सब्जी ना, ऐसी लाइफ जियो। फिर भाई नितिन भाई पे जब होगा कि आप जुआ खेल लेते मेहनत करते भाई मेहनत करी वाकई गल खूब लगे रहे। फिर एक दिन एक कंपटीशन में जा, मन की चल वहाँ पहुँच, तू बॉडी वेट देखा, पहली बार जा रहा, शायद इनके गाँव से ही पहली बार जा रहा।
आपको पता है बॉडी बिल्डिंग कितने करे गुजर ने सन 2009 से पहले? बता दो आप किसने करी बॉडी भाई बिल्डिंग? याद भी ना हो वो तो किसी ने भाई एक अपना भाई एक है लाला गुरु जी है बस, इंदर भाई। बॉडी बिल्डिंग बोल रहा हूँ स्टेज पे। बॉडी बिल्डिंग मतलब मिस्टर इंडिया रहे भाई। हाँ। जिम में उनकी आज भी सन मतलब 2002 या 3 में हमने देखे है ना? हाँ, तो बड़े बॉडी बिल्डर ऐसा कोई एक वॉक एक निकल करेगा गया, बस, हाँ। एक कोई वॉक करेगा। तुम्हारे भाई ने शायद ही कोई गुजर भाई छोड़ेगा जिसके एप्स ने बनवाए होंगे। एप्सन का शौक भी तुम्हारा भाई लेकर आया आपकी पिक्चर देखी हमने है ना? हाँ, फिर लोगों ने ऐसा बना दिया ट्रेंड की भाई बॉडी बनानी है, बॉडी बनाने, फिर बॉडी बिल्डिंग फिर करते करते नितिन ऐसा बना दिया। घूमे करे भाई आपकी ऐसे एब्स और ऐसी बॉडी। देखो वो ना एक लड़का है मदनपुर खादर का, दीपक है ना? तो नीरज हमारी गैल का सही उम्र में, तो नीरज का वो शायद कुछ बुआ हुआ का लौटा लगा, तो दीपक मेरे दुरान लगा। मैं नीरज मैंने आज तक फेस टू फेस में ना देखा, क्योंकि यार मैं कभी कल भी ना गया। हमारा जिम रह कर अपने, अरे मजदूरी चल रही है यार हमारी, तो देख रहे हो है। चलो भैया हम फिर वो कह रहे दीपक भाई नीरज भाई न्यू कह रहे, मैं क्या कह रहे ए अपने गुरु जी मेरा शेड्यूल बनवाला। अरे मैंने की वाकई क्या शेड्यूल बनाऊंगा, खुद ही बहुत तकड़ा मन के यार। कह रहा भाई ये दिन कह रहे कि चलूंगा जिम, मन के हाँ यार ले आइयो एक्सरसाइज करेंगे यार बाकी गल मजे आएंगे, तो अच्छा लगेगा अपना कोई आदमी। फिर भाई नितिन के पीछे लगे रहे, नितिन ने यहाँ लेके कंपटीशन कभी वहाँ ले गया। नितिन जब पहली बारी कंपटीशन खेलने गया, नितिन सुबह पहुंच गया। देखो आज की बताऊं मैं, नितिन की कंपटीशन हो रहा है, जब तक नितिन प्लीज आ जाओ अनाउंसमेंट नहीं होते ना तब तक वेट देना ना जाता पट्टा। अच्छा जी। और वाट टाइम वेट देना है 9 बजे 7 बजे पहुंचूंगा पहले कंपटीशन में। फर्क देख रहे हो तुम हमें। फिर भैया सेलिब्रिटी होगा, मैंने कहा यार चल रहा यार, भाई चलता रहे, खींच खींच के ले जाऊंगा कंपटीशन में मैं। अच्छा। अब यार वो जो होंगे कि जज वजह है संदीप टाइगर, हाँ इसको बोला करो टाइम पे आया। मैंने की कितनी देर बोल दी ढोर है मोहना, मैंने कि मैं कैसे करूँ यार, चल रहा हूँ भाई चल रहा हूँ भाई चल रहा हूँ भाई, चलते 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 ऐसा करे भी पहुंच जाए, वेट दूंगा फिर करे। तो वो टाइम आ नितिन का सन 2017 में कंपटीशन खिलाया, 82 या 83 किलो उसका पहली बारी बॉडी वेट आया। फिर उसके बाद मैंने कहा अब नहीं खेलेंगे 82-83 में, वो भी इसका मेडल पड़ा, शायद फर्स्ट सेकंड ही पड़ा। उसके बाद फर्स्ट सेकंड 1-2 बारी और पड़ा। फिर नितिन ने मारने शुरू करे मेडल, धनाधन 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 एक बारी। लेकिन मेरी बिना जाओ भी ना यू ना जाओ भाई, पॉडकास्ट में भी कह रहे हाँ। अभी एक रील मैंने बनाई वाकई ना कह रहे कि अच्छा। मेरी बॉडी तैयार ही हाँ और टाइगर भाई कोई कॉम पड़ेगा, कि टाइगर भाई कह लगे नितिन यार कोई कॉम पड़ेगा तू चला जा मैं ना जाऊंगा, तो कंपटीशन छोड़ देंगे। हाँ, ना जाऊं तुम्हारे बिना। हाँ भाई ये मेरी अभी साउथ कोरिया जब गया हुआ मेरा वीजा नहीं लगा। आप यकीन मानो हमारा टाइम उनका टाइम बहुत अलग है। अलग है भाई। मैं जब तक सुबह तक कोई करा तो क्या करा आज बॉडी वेट दिया है, और ना मतलब कि सुबह मेरा फिर टाइम टेबल देखा, सुबह सुबह उठ जाया करा मैं आगे चक्कर में। अच्छा यूं रहेंगे मेरा मन ना लगा, क्योंकि इतनी ज्यादा आदत होगी ना यार। 17 से गैर खिला रहे, ओए इतना खा लिया, ओए तू कब उठेगा, ओए तू सही है, तू यू है तू है, क्योंकि भाई डाइटिंग में बहुत दिक्कत हो जाए ना, पानी भी छोड़ रखा है। जैसे हम फ्लैट में बैठे ना बॉडी ब्लोट हो जाता है, पानी भर जाता है। हाँ भाई आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो नॉलेज ना बहुत सारी चीजों को देखने से मिलती है। कभी आप लद्दाख गए हो? भाई मैं घुमा ही नहीं भाई आज। जो भाई लद्दाख गए होगा वहां जाकर ना उन्होंने जो उनके चिप्स के पैकेट होंगे ना उन पर नोटिस करना कि वो फूल जाओ अपने आप ही ना, ऐसा फूल जाओ गुब्बारे की तरह। अच्छा जी। क्योंकि ऑक्सीजन का दबाव खत्म हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ऊपर जाते हैं भाई। हाँ लद्दाख में भी ऐसे हो, लद्दाख में ऑक्सीजन लेवल है नहीं, ऑक्सीजन तो फूल जावे चिप्स के पैकेट। कहोगे यार यू कैसे फूल गई, तो इतना सही है पैकेट और हवा भर गई, तो ऑक्सीजन के दबाव से शरीर में भी फुलाव हो जाता है क्योंकि उसमें लेवल नहीं है ऑक्सीजन का ऊपर। और फिर 3.5-4 घंटा 6 घंटा ट्रैवल, फिर बॉडी टूट जाए, फिर बॉडी की गैल रोज 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 इतना स्ट्रगल करना पड़ा है, फिर जाकर स्टेज के लायक हो गया। यहाँ तक ये कह रहा है यहाँ कॉम्पिटिशन उठाई गाड़ी घर से पहुंच के, नहीं बहुत बहुत वो है। तो फिर ऐसे खेलते खेलते नितिन ने बढ़िया नाम कर लिया, नितिन की गैल देखो हमारा नाम भी होगा भाई। कद लगाया जब नितिन भाई के पहला कंपटीशन, दूसरा तीसरा चौथा, कद आपके आप जैसे अभी कोच के भी रह गए कि यार नितिन बहुत आगे जाएगा, आप भी आ नहीं रोक सकता कोई भी। आगे तब तक ना गया हमारे हिसाब से, हमें तभी कुछ और हमारे तो कुछ और ही गोल है के हिसाब से। देखो मतलब लोगों ने बहुत लगाई, मैं यह भी बोलूं और यह भी लगाया कि भाई अभी तक मैं कुछ ना बना, मैंने कहा हाँ नहीं बना, मैं भी ये कह रहा हूँ हमें हमारे गोल ही अलग अब तक है ना। मैंने की जहाँ मैं तुझे देखना चाहता हूँ ना, अब यकीन मानो अब वर्ल्ड के नेशनल के ये गोल्ड मेडल आवा ना ऐसी नहीं आवा, रखे तो आए यार ये है ना, कई बारी ले आए चला। अच्छा ये भी ऐसा कर लो भाई ट्रॉफी लो मेडल, चलो चल रहे चलते चलते आ जाओ, कुछ हुई ना होती। और पहली बार जब जीते हो भाई पूरा स्टेडियम उठा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो अब जो हमारे गोल है ना वो बहुत ही अलग है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी ना बना। मैं नितिन आज भी समझाऊं कि आज भी ना बना, अपना नितिन वही जगह जो 7 बजे उठेगा वो टाइम टेबल दोबारा शुरू कर, क्योंकि अभी हमें बहुत वही सफर करना है जो 2017 से अब करा है ना, एक्चुअल वाला बॉडी बिल्डिंग का सफर यू शुरू होगा वैसे ऐसे, तब तो बनेगा अच्छा। बट चल रही है आज भी मेहनत बाकी गल, लेकिन देखो किस्मत ऐसी होगा ऊंच नीच चीजें चलती रहती है,
अभी भी नितिन भाई की कोई सर्जरी हुई है भाई, बता रहे हैं भाई ट्राइसेप्स का पूरा हेड टूट गया, पूरा टॉके लगे भाई। यहाँ कैसे से टूट गया हेड के, मतलब कोई टिश्यू रह रहा है कि रह रहा है, कैसे टूट टूट जाए। जैसे चेस्ट है, आपने ओवरलोडेड मार दी, हाँ। ठीक है। हमेशा वर्कआउट के टाइम पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना एक रैप में बड़ी मुश्किल से आ रहे तो रख दो यार। बॉडी बिल्डर को खासकर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो मेरे भाई बॉडी बिल्डर सोच रहे हो, ओवर वेट ट्रेनिंग ना करे, इंजरी हो जाती है। इंजरी के सामने आपके सामने नितिन क्या फेस कर रहा भाई, है, मैंने वीडियो भी है देखी ना? भाई की ऑपरेशन की। फेस क्या कर रहा है आप ये समझो। कंपटीशन छूट गए, शरीर कैसा हो गया, दर्द से कितने से निकला, एडमिट हो गया, सब चीजें तो सफर कर गई सिर्फ एक इंजरी से, है ना? तो ये ईगो लिफ्टिंग मत करो, ठीक है। जबकि यू तो कर ले हुआ तो यू बेंच डंबल मार रहा कुछ ऐसे ही, अब जैसे न्यू लोटा वो बेंच रख के नहीं घूमगा वो लोड। इतना माइंड है ना, क्या होता है माइंड सेट होना चाहिए आदमी का ना। दिमाग ऐसा है कि जब तक आपका माइंड कनेक्शन ना करेगा ना मसल पे, अब वहां दो जगह चल गया माइंड कि मैं अपने आप बचाऊं, बेंच रिपट रही है, या डंबल रोकूं, है ना? तो बेंच पे जाएगा दिमाग, तो डंबल का वेट आया ना समझना है तो गिर गया और लग टूट गया। अरे यार टूटे टूटे में भी 2 साल खेला ही, पेन होता रहा। टूटे टूटे में भी 2 साल खेला है मैं, लड़ता रहेगा ना, कई एक्सरसाइज तक कर ही ना पाता ही। अच्छा हाँ, या का हाथ नहीं करा जो सीधा पेन हो गया। पेन भाई हो ही ना रहा भाई। देखो कितनी बारी तो लगाओ कंपटीशन में, रोड भाई बहुत दर्द हो रहा है, शिकायत करता रहेगा। नेपाल गए जब भी ऐसी दर्द हो रहा है, फिर मैंने क्या रहा तो क्या ट्रीटमेंट करा ला। अब भी कह रहा मैं खेल लूँ, मैंने कि पहले ब्याह करवा लें, खेलते रहेंगे जिंदगी भर। तो फिर अपने यही है भाई। तो भाई नीला पड़ जावे जब वो टूट जावे कुछ मसल पहले टूटते हैं ना, रेड होता है, रेड होने के बाद नीला पड़ जाता है। चेस्ट मसल काफी लोगों के टूटे हुए हैं। हाँ भाई वीडियो भी देखी चेस्ट काफी इनके वेट उठाते उठाते भाई टूट जावे, खटक बोल जाए। बट ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का दूसरा नाम क्या होता है? इंजरी, इंजरी पेन बस। भाई। हाँ तो बस भाई इतना जो यूथ जुड़ रहा टाइगर भाई आपके साथ, मैंने देखा। मैं सुभाष बड़ाना जी के दौरे जाकर आया कालका गढ़ी में, उनकी गोविंदपुरी बेसमेंट में जी में मैं गया भाई, 4 महीने गया मैं। अच्छा कन्नू गुरु जी की गैल। अच्छा। तो हमें राजेश बड़ाना भाई मिले गए। हाँ, राजेश समझ। अब राजेश बड़ाना भाई आपके दौरे है, हाँ। तो इतना यूथ का प्यार, इतनी बड़ी आपकी टीम, तो भाई मतलब फील कैसा होगा कि आपके दौरे है, ऐसे ऐसे एथलीट हैं, मतलब जो मुंह लगे हमारे यहाँ टॉप नॉच है, वे सारे आपके दौरे हैं। और सारे गुरुजी के पैर लेवर जिम में भीड़ लगी है आपके में, जब आप आते होगे तो सारे बालक नीचे। और भाई एक और चीज है, सारे व्लॉगर मिलेंगे आप है आपकी जिम में। एक हमारा पंकज भाई भी आवे, पंकज भाई भी व्लॉग बनावे, है ना? आप भी बनाओ, नितिन भाई आवे, मतलब सारे व्लॉगर मिले। ये व्लॉग सब लोग देखो, इस व्लॉग का 2 रास्ते होते हैं। जैसे ये व्लॉग बनावा ना, जब ये तैयारी कर रहा था मैंने कहा व्लॉग थोड़े कम कर दो, क्योंकि दिमाग थोड़ा इंगे तिंगे घूमा है ना, कि व्लॉग बना दे, व्लॉग कैसे जा रहा है आपका भी चैनल है, कितने व्यू जा रहे हैं, कितने जावे ना। तो उस टाइम मुझे लग रहा है उस टाइम ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, अपने गोल की तरफ रहना चाहिए इंसान को। लेकिन अब इन्हें की कुछ रोजी रोटी बन गई है ना, तो इस हिसाब से इन्हें तो बनाना पड़ेगा। अदरवाइज हर तरह का, हर जगह का ब्लॉगर आवा है, चाहे हिंदुस्तान में कहीं कहूँ, कश्मीर का सब आवा है। आपके पास सब वो बस प्यार है, अच्छा भी लगा हमें कि यार लोग इतना प्यार कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, चलो सही है। पर भाई मतलब अगर इतनी नेम फेम किसी मिल जाए ना भाई, तो वो डाउन टू अर्थ ना रहता, है ना? हमारी मेरे ख्याल से मेरी परसों से बात हुई नितिन भाई से, नितिन भाई ने कही देखो ये प्यार देखो आप, कि मैंने की भाई टाइगर भाई का करवा दो पॉडकास्ट। नितिन भाई ने कही टाइगर भाई अपने आप बताओ कब करना, तब मैंने की भाई करवा दो आप जब भी मर्जी। तो आज हम आपके दौरे बैठे हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है आज मैं आपसे मिल लेना, लाइफ में कभी भी आप मुझसे मिलोगे मैं आपकी बात नहीं काट सकता, ठीक है। अदरवाइज जिससे नहीं मिले तो उससे तो पता नहीं आदमी से कैसे बात होगा कैसे ना होगा ना। बट मेरे दौरे इतने बालक आए, इतने गए, आज भी कोई पुराना बालक नहीं कहता ना भाई ये है तो यही है, ऐसा तो यस ही है ना, है ही ना। भाई आपको सोशल मीडिया कौन संभाला? इंस्टाग्राम आप ही संभालो ना? अब तो एक लड़का है संजू, वो संभालता है, पहले मैं ही संभालेगा। पर भाई जब ये फेम आया एकदम से, तो फेम की क्या ना नेगेटिव चीज बहुत आवे जुड़ी हो। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, फेम ना मेरा एकदम से नहीं आया, धीरे धीरे स्ट्रगल करके। यही रीजन है कि मेरे अंदर कुछ ना आया आज तक, ईगो ना आई, है ना। जब मैं 2009 में खेला ना मैं तब भी चैंपियन है, जब मैं 2010 में खेला मैं तब भी चैंपियन है, मैं 11 में खेला, मैं 12 में खेला, मैं जब खेले करा ना, मैं अपने एक भाई है अमित कल्चर नाम, अमित है ना, उससे पूछना, उसने मुझे पहली बार 2015 में देखा, वो बता रहा कह रहा भाई जब आप 15 में स्टेज पर गए ना, त्यागराज तालकोटरा स्टेडियम पूरा ही चिल्ला रहा, जैसे आप गोल्ड मेडल लेकर नीचे निकल रहे ना, कह रहा स्टेडियम ही खाली होगा। तो नेम फेम तो बहुत सालन हुआ है ना, तो उसका कभी घमंड आ नहीं सकता, ठीक है। और नेगेटिविटी लोगों में पता ही ना क्यों, मुझे समझ ही ना आती। मैं तो मतलब देखो जैसे कोई किसी के कितने भी सब्सक्राइबर हो गए कुछ भी हो, पर या सोशल मीडिया की गैल ना नेगेटिव चीज आवे, तो कुछ ऐसी झेली आपने कि यार टाइगर के नाम की भी कोई नेगेटिव चीज निकल रही है, टाइगर अभी कोई पोक कर रहा है? यार अभी ना एक्चुअल में ऐसा हुआ है ना, कुछ लोगों ने ना आपस में, हमारे भाइयों ने ना आपस में लड़ाई कर ली। अब आप हो,
सोचो आप मेरे जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका कोई दोस्त बन गया, आप दोनों, मेरा तो काम है वर्कआउट करा कर चलो, लेकिन आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, आप एक गल घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना। लेकिन मेरा उसमें रोल तो नहीं है, तुम घूम रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो अपने खाना पीना मौज मस्ती, बॉन्ड बन गया आपका है ना दोस्ती, तुम्हारा। आप कहीं अब कल को तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, तो उस लड़ाई में जैसे मुझे आना ही पड़ेगा बीच में, मुझे बोलना ही पड़ेगा ना, है ना चाहकर भी और चाहकर भी मुझे आना ही पड़ेगा। तो उस बीच में मेरी बुराई बंद जावे। भाई एक हमने वीडियो देखी, मैं भी यह चीज पे बात करना चाहूँ कि लोग यूं कह रहे, जब आदिनागर भाई के नितिन भाई की जब हुई तो कॉम्प्रोमाइज में आपने वीडियो बनाई कि ठीक है भाई अब दोनों भाई होगा, समझौता जो होना है अब दोनों ठीक है। जब राजवीर सिसोदिया के बीच में आई ना, तो यूं कह रहे लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना कि टाइगर भाई ने जब राजवीर सिसोदिया के बारे में तो ये चीज ना बोली कि दोनों भाई है हो गए, उन तक डर गए और उन तक कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और कुछ ऐसी वीडियोस हमने देखी। नहीं भाई देखो, मैं किसी से डरा नहीं, राजवीर भी ना, देखो मैं राजवीर के लिए गलत नहीं बोल सकता ना सोच सकता, वो भी मेरे पैर ले रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं उसके लिए कैसे बोल दूं? अब जो आदमी आपके पैर ले रहा है, जिस भी भाई के पैर ले रहा है, तो जो आपके पैर ले रहा है आप उससे डरोगे? आपके अंदर ये डरने वाली और लड़ने वाली तो चीजें ही नहीं आएगी, फील ही नहीं होगी, ठीक है। आदि और नितिन दोनों मेरे स्टूडेंट है, दोनों भाई है, ठीक है, और दोनों ने मेरे खूब एक्सरसाइज कराई है। फिर अपना राजवीर भी आया, राजवीर ने मेरे खूब एक्सरसाइज कराई है। लड़ाई बढ़ते बढ़ते कैसे क्या रूप ले लिया, क्या नहीं रूप लिया, मुझे इस चीज़ की पूरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन मेरा शुरू से ही योगदान ये रहा है कि मैं चीज़ें ख़त्म कर पाऊँ, किसी की भी हो। मैं एक बात बोलना चाहूँगा सोशल मीडिया के थ्रू ही कि भाई घर की लड़ाई है, मतलब आप दोनों घूम रहे हो ना, फिर रहे हो, तो आपके घर की लड़ाई है, घर में ही समझौता कर लो, ज़्यादा अच्छा है। बिरादरी मत हंसावा है आज भी, या कोई भी भाई मेरा करे तो ऐसा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम अपनी बिरादरी का नाम आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज हमारी बिरादरी में ना लोग आगे ना नहीं बोला गुजर, समझ रहे हो ना, और कैसा बोला है आप सभी पता होगी कि ये लड़ने वाले हैं, वो ये इनकी तो चीजें ही हैं, इनकी है। तो उस चीज है ना, मैं कह रहा हूँ आपकी लड़ाई 36 बेरी हो, हमारा नीरज भैया है खूब लड़ा, कभी ना लड़ा सोशल मीडिया पे होता है, लड़ो तो लड़ो, तो ऐसा लड़ लो, और ना लड़ना तो भैया 2-4 ने तुम ले जाओ, 2-4 ने बड़े ने तुम ले जाओ, फिर 2 उनके 2 मारेंगे, तुम्हारा वहीं कराएंगे। अपने यहाँ बिरादरी बदनाम मत करो, मैं इतना बोलूँ, ठीक है। अगर मुंह पर छींट आ रही है ना यूं, तो उंगली तुम्हारी भी गंदी हो रही है, ये समझो। तो उंगली तुम्हारी मतलब मेरे पूरे समाज की गंदी हो रही है ना। हाँ, हिंदू है, इसलिम मुस्लिम सब है, मैं तो एक गुरु की पदवी पे बैठा हुआ हूँ कि मुझे तो आदमी को जो मेरे को आता है मुझे वो सिखाना है, मैं उसकी जात नहीं पूछूंगा, बिरादरी नहीं पूछूंगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जैसे भाई बोल रहे भाई जॉब भी करते हैं, हाँ मैं आज भी जॉब करता हूँ भाई, फरीदाबाद में, आप लोगों को पता है कंपनी में। अंतर समझाता हूँ मैं, अंतर क्यों नहीं समझता। मैं जहाँ जॉब करता हूँ ना, वहाँ एक दिन भाई एक मैनेजर आया, मैं उसको एक्सरसाइज कर रहा, एक इंजीनियर आया, मैं उसको एक्सरसाइज करा रहा, उस कंपनी का जो एमडी है ना वो आया, मैं उसको भी एक्सरसाइज करा रहा। तो वहाँ के 2-4 संनी सर आप इसके साथ कैसे बातें कर रहे हो, ये वो, मैंने मतलब अरे डंबल उठा रहा खुद, तो अरे एमडी है, मैंने कि भाई ऊपर हुआ, वो तो पता ही, अरे कंपनी का सब कुछ यही है। मैंने भाई देखो एमडी सर होंगे आपके लिए, है ना, मेरे लिए आप भी ऐसे ही हो, आपके जो मैनेजर है वो भी ऐसी है, या ये एमडी भी ऐसी है, मुझे जो मेरा ज्ञान है मुझे इन तक देना है, मेरी ये पोस्ट नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, मुझे अपना ज्ञान इन तक देना है, इन्हों की हेल्थ का ध्यान रखना है, इन्हों को ट्रेनिंग करानी है, यही मेरा काम है। लेकिन उसमें आप छोटी बड़े पोस्ट वाले आओगे ना, मेरे लिए सब बराबर है, तो ऐसे कोई भी जाता है कि मेरे लिए सब बराबर है भाई, ठीक है। तो इन चीजों में लोग बाग बोल दे रहे, चलो क्या बोला उसमें भी कोई बात नहीं। नहीं। भाई हमें जब मैं किसी की शूट पे जब लोग डीएम करने लगे कि आदि भाई की और नितिन भाई की कंट्रोवर्सी हो रही है, भाई आप कुछ बोलो, मैंने भी एक वीडियो डाली कि मैंने कि दोनों हमारी भाई हैं, आज लड़ लेंगे कल गैल बैठ लेंगे। बीच में राजवीर सिसोदिया की हमें कोई वीडियो हमें बहुत बुरी लगी। भाई देखो राजवीर सिसोदिया भी ना यूथ फॉलो करेगा, हमारा भी यूथ फॉलो करेगा, है ना, गुजर विवाह कम से कम अगर कितने बड़ा समाज है, आधा समाज वह फॉलो करेगा। जब एक वीडियो निकल के आई ना जिसमें भाई गाड़ी दे रहे हुए, फिर हमने अनफॉलो कर दिया। और मैंने अपनी वीडियो में भी ये बोला कि भाई देखो आप है ना घुसना है, कुछ भी हो गए तो या कंट्रोवर्सी के चक्कर में ना दुनिया मजे ले जा, ये तो हुआ है ना, दुनिया मजे लेगी ना, और भाई बुरे बन गए। तो जब मैं भाई से मिला, मैंने भाई से कही, मैंने कि भाई आप रोल मॉडल हो हमारे, और आज भी और कल भी हो। जब हम पॉडकास्ट कर रहे नितिन भाई का, तो भाई का एक दिन बाद मेरे को फोन आया कि मम्मी कितने दुश्मन बने मेरा पॉडकास्ट करके। भाई का फोन आया मेरे को, मैंने कि भाई मैं कह रहा हूँ आपकी पॉडकास्ट से लाइव होने दो, दुनिया आप पे प्यार करे, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिखाओगे अभी ना, क्योंकि भाई के दिमाग में वो चीज में चढ़ गई दिमाग में। भाई देखो सफर उसने क्या देखा मेरे यहाँ, हाँ। जब आपको जिंदगी में सिर्फ इज्जत मिलती है ना, और उस इज्जत के बाद एकदम से कोई गाली देने लगते हैं, तो आदमी के जहन में घुस जाती है वो चीज़ें, और जहन में घुसी हुई चीज़ें ना इतनी आसानी से नहीं निकलती है,
ठीक है। तो अब लोगों ने हमेशा भाई बोला भाई बोला भाई बोला, हमसे ही भाई बोले, भाई पैर ले रहे हैं। अब वहीं से फिर एकदम से गाली मिलने लगी। ऐसा लग रहा है कि यार ये सोशल मीडिया बंद कर दे यार। हमने यूँ क्या किया भाई? हमने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों तक ये जानकारी दी कि यार जिम करना चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए, नाम ऐसे भी निकलता है ना, अपने घर का परिवार का नाम ऐसे भी निकलता है, डाइट के बारे में XYZ। लेकिन हम ये किस कचरा में घुस गए यार। हम तो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी डाइट कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, है ना। हम जब तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करवाएं या नितिन के कॉम्पिटिशन में भी जाऊँ या जो भी है ना, अपने घर वाले की बिरादरी में, मतलब परिवार की शादी में भी ना जा पाता यार। मैं भी तो वो अपने माइनस खत्म कर रहा हूँ ना चीजें। बुराई तो मुझे वहां से ही मिल रही है, लेकिन किस लिए कर रहा हूँ मैं, बताओ आप बताओ। चलो अगर मैं बोलूँ कि भैया मैं किसी को कंपटीशन नहीं खिलाता तो क्या मेरा जिम नहीं चलेगा? क्या फिटनेस वाले लोग वैसे नहीं बिना जिम करने वाले? मेरा तब भी रोटी कमा लूंगा, 2 रोटी, है ना। घर जाके पर्सनल ट्रेनिंग कर दूंगा तब भी कमा लूंगा। लेकिन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपने इतना नाम कर रहे हैं, हमारा इतना कर रहे हैं। जैसे आपका नाम है गुजर, हमारा भी नाम है गुजर, खिला भी रहे गुजर, या दूसरी बिरादरी का आ रहे उनने भी खिला रहे हैं, सब ने। हमारा इतना नाम हो रहा है, हमारे तो नाम हो रहा है, यूं तो समझो या छीटन ने क्यों मार रहे हो। और छीटन से क्या हो रहा है, और दुनिया हंस रही है भाई। मैंने आपके भतीजे भाई शायद उनकी वीडियो भी देखी, जब आपके ऊपर बात उठ रही ना कि भाई टाइगर भाई ने ये करा, टाइगर भाई वहां ना बोले, टाइगर भाई तो शायद मनीष नाम है के भाई आपके, मयंक वो मेरे चाचा का लड़का है और वो बहुत छोटा लड़का है। हाँ। तो आप यकीन मानो वो बेचारा ऐसी है, मतलब आके पापा ने बचपन से मुझे दे रखा है वो, है ना। वाकू मैं बाप से मानू, और खाना पीना बॉडी बिल्डिंग कराना वाना मैं सब कुछ मैं ही करूँगा को, है ना। तो वह बुरी लगी, वह ने डाल दी, बल्कि मैं लड़ा भी यार, नहीं यार हमें कुछ नहीं बोलना किसी को भी। जिसने डाली मैंने बकायदा फोन करा उनकी, यार तुम मत बोलो भाई किसी को भी ना, समझ रहे हो, तुम सब डालोगे वहां से भी डालेंगे चीजें ना। एंड ऑफ द डे मैं कह रहा हूँ 1 साल बाद भी होएगा कॉम्प्रोमाइज ही, लेकिन बीच में तो दुनिया हंस गई, है ना। तो यही चीजें हुई है, उसमें भी देखो कहीं ना कहीं मेरा बेकार ही हुआ चीज, है ना। अब हम वाकू भी क्या बोले, जो भी बोल रहा है, जो भी देख रहे जो बोल रहा है भाई, लास्ट में देखो दोनों ही भाई हैं। मैं तो उनसे भाई, मैं कैमरे के पीछे आप बता दूंगा बातें क्या 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 नहीं है, ठीक है। मैं फतेहपुर में ना, फतेहपुर मेरा गाँव है, मेरे बौमा है, तवर नहीं है मेरी वहीं, मेरी मम्मी जो तवर है, आपको पता है मेरे तिगरे है, हमारी रिश्तेदारी ना है, हमारा गाँव ना हो। फतेहपुर के बालक में इतना प्यार करा, आप सोच ही नहीं सकते यार। आज सारे मेरे थोड़े जीतू बीतू सोनू वोनू अन्नू मन्नू इतने बालक आ रहे हैं। अब अन्नू एक लड़का फतेहपुर का है, वहां ने फतेहपुर को होकर बना दी, कपिल इतने बालक आ यार, इतने प्यार करे। तो मतलब मैं एक के बारे कोई मेरा दुश्मन थोड़ हो जाएगा। और भाई मुझसे बोलो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत ही ना है। मैं आऊंगा, मुझे पूरा मान सम्मान देंगे सब, कोई पलकन पे बिठाएंगे, कोई ना भाई हमने लगा दो भाई, फिर पूरी भीड़ लग जाए। फतेहपुर से ऐसी प्यार है यार, जैसा हो कोई थोड़ी है। अच्छा चलो यूँ बताओ, 2015 से पहले जब टाइगर फतेहपुर जाया करा जाए, जब जो 2016 में जीतू का जिम खुलवाया, 2017 में अलग अलग बालक खिलवाए, 18 में खिलवाए, फतेहपुर के बालक जब खेल रहे हैं कॉम्पिटिशन में, मैं यूँ थोड़ी सोच रहा हूँ फतेहपुर के अपने भाई बना के तो खिला रहा हूँ, नाम कर रहे, जीत रहे, होना रहा उनके गाँव का नाम है, हमारे गाँव का नाम है, हमारी बिरादरी का नाम। फिर तभी बालक वो आज भी प्यार करे यार, अब भी फोन करे भाई आओ ना भाई आओ, और अभी भी आऊँ, अभी भी गया मैं तो ब्याह शादी में। और हमारे परिवार में एक बारात आई है अभी फतेहपुर से, तो यार ये लड़ाई वड़ाई थोड़ी है ये, बस जो भी अपना आपस में फोन वोन पर खत्म कर लो, इन चीजों में सोशल मीडिया पर मत खत्म करो। सोशल मीडिया पे खत्म हो आजकल तो। अब जो वो लग रहा है आने वाले टाइम में ना पंचायत भी सोशल मीडिया को होगी भाई, होता है गाँव के पंच डालेंगे। हाँ भाई लाइव आजा। अच्छा आदि भाई की, नितिन भाई की, इन्होंने तो डाली, आदि भाई ने डाली, नितिन भाई ने 1-2 डाली भाई, इतने चैनल पे घूमी है ये वीडियो, इतने मतलब लोग बागन नहीं सोच लिया या तब व्यू मिलेंगे ये भाई दोनों ऐसे आदि और यू, मतलब नितिन मुंह से उल्टा बोल पड़ेगा आदि के चक्कर में भाई। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, कई बारी। और आदि से पूछो ना, आदि पे कोई हंसे करा तो मैंने आदि कई बार कॉन्फ्रेंस में लिया, मैंने कि तो हंसाई हूँ, चाहे गैल के कोई ना हो, हमारी टीम का क्यों ना हो, कॉन्फ्रेंस में लेकर सुनाया करा मैंने कि तूने कैसे बोल दी भाई आदि को, तूने कैसे बोल दी। ठीक है समय खराब है, स्टार ना मिले तो चीजें भी करेगी, नहीं तो प्यार तो पूरा है यार। काई भी टाइम आदि यार आएगा भाई मैं जा रहा हूँ, ए भाई थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर वीडियो में आकर मैंने क्या 11 बज गया, वो सुबह गरीब है जल्दी उठना यार, वो ट्रेनिंग कराना, तुम 12 बजे उठोगे यार आदि, कोई प्यार ना या कोई ऊ ना। लेकिन ठीक है कभी कभी ऐसा भी होगा, स्टार खराब होगा तो आदमी की बीर बोनी से हो जाए, भाईयन की भाईयन से हो जाए, माँ बाप से हो जाए, होगा ना, और फिर बाद में एक हो जाए। और फिर हमने आपकी वीडियो नहीं देखी भाई, कोई आपकी हमने देखी भाई मैं कॉम्प्रोमाइज वाली कि भाई दोनों भाई ना, मैं किसी को, हाँ मैं ना पड़ता है, मैं मुंह पर अपने कॉम धंधे बहुत है, मैं उनने देखू या सोशल मीडिया ने देखू। अच्छा भाई या तो हट के अब हम आपकी ट्रेनिंग पाते भाई, आपकी ट्रेनिंग में और उनकी ट्रेनिंग में क्या फर्क है। हमने देखा हमारे 2 नाम
एक तो पंकज वर्मा जो आपके दौरा हुआ है, हमने पहले भी देखा कंपटीशन, पंकज ने पहले भी करे। अब का कंपटीशन पंकज का, भाई पंकज अलग ही लग रहा था अलग। भाई मैं कह रहा हूँ अलग एकदम। पुराने वाले पंकज उठाओ, मैं पंकज कब तक फॉलो कर रहा हूँ जब पंकज सिलाई का काम करेगा, अपने वीडियोस डालेगा। हाँ हाँ। और जो यावेर स्टेज पे चढ़ा पंकज भाई, वो आप ही की टीम का मेंबर लग रहा है, जैसे पंकज आपके दौरे 10 साल तक ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और ये कितने महीने में चेंज लेकर आए भाई पंकज अब होएगा साल भर तक। पंकज की मैंने एक वीडियो देखी जब आपके दौरे वर्कआउट कर रहा है, आप नितिन भाई तक किसी तक कह रहे कि नितिन देखिए कि चेस्ट पे फाइबर देख तू, कितने फाइबर, पता ना बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर रहे कौन सी कर रहे हैं। तो एक साल पंकज होगा, पंकज की रूपरेखा चेंज है भाई। हाँ। और हमारे सुभाष बड़ाना जी के दौरे जाकर हमारे राजेश बड़ाना भाई, राजेश बड़ाना भाई हमने हो देखे, बाकी बात भी चेंज करा मेरा भाई वाके बात तो हल्क बन गए वे, हमने कंपटीशन में देखे, मैं देख के घबरा गया भाई है। मैंने कहा भाई यूके कर लेते, यू आपकी ट्रेनिंग है। और जब भाई पंकज वर्मा भी अलग ट्रेनिंग करे अलग कोच के अंडर है, भाई भी आपके दौरा आए कि जेनेटिक कौन ऐसे पैदा हो जावे भाई जेनेटिक अलग ही तगड़े भाई। जेनेटिक ना हुआ ऐसा होगा ना, देखो जो मैंने सीखा है ना मैं वही कराता हूँ लोगों को, ठीक है। कि मतलब आप कैसे समझाऊं, आप ना वही बता रहा हूँ आप कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप चीजें डालोगे ना, चीजें स्किन क्वालिटी के हिसाब से डालोगे। जैसे अब आपने इतना मेटाबॉलिज्म हाई कर दिया, मुझे लग रहा है आपने रोटी भी खाई होगी बहुत टाइम से। भाई कैसे पता चल गया, 8.5 साल हो गए भाई नहीं खाई ना काफी रोटी चावल बिस्किट भाई, फ्रूट्स भी ना खाए मैंने 8.5 हाँ साल। ठीक है। अब आपको पता है फ्रूट्स भी नहीं खाए, और फ्रूट्स क्यों नहीं खाए वो भी आपको पता है। और लोग जो सोचा है कि डाइटिंग में फ्रूट्स खा लो या गेनिंग में फ्रूट्स खा लो, गेन हो जाएंगे, बॉडी बन जाएगी। मसल मास नहीं बढ़ता, मसल मास एक ऐसी चीज है, नसीब समझो अगर साल में 2.5 किलो बढ़ गया तो, है ना, चावल के दाने की तरह बढ़ता है, ठीक है। और हमारे इधर वेदर इतने चेंज हुए हैं कि सर पानी की तरह बह जाएगा यार, है ना। ठंड भी इतनी ज्यादा, गर्मी भी इतनी ज्यादा, बारिश भी इतनी ज्यादा, लू भी इतनी ज्यादा, कैसे बढ़ेगा। तो बड़ी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ना मैनेज करनी पड़ती है बॉडी के हिसाब से, कि गुरु ये चीज ऐसे खानी है, वो ऐसे खानी है, डाइट ऐसे खानी है। आपकी बॉडी के हिसाब से एक ही टाइम वर्कआउट जरूरी है, आपकी बॉडी के हिसाब से 2 टाइम वर्कआउट जरूरी है, आपके लिए ये जरूरी है, आपके लिए कार्डियो भी जरूरी है, आपके लिए हफ्ते में 1 ही दिन कार्डियो जरूरी है। तो वो पूरा प्लान करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है भाई। बच्चों को यही बताना पड़ता है कि भाई अभी तेरी लाइफ में सिर्फ ये डंबल और ये जिम है, और यहाँ वो मत देखियो, और सीधा सीधा चलता रहे, न्यू बन जा घोड़ा, सीधा गोल बस। जब आला का तुम ऐसे समझाओगे ना, और सिर्फ हफ्ते में एक बार ब्रीफ करना जरूरी है अपने स्टूडेंट को कि भाई ये कर, मोटिवेट कर, कैसे भी कर। यार मैं बताऊं आजकल के बालक ना जो यार 2, 4, 10, 20 हजार रुपए एक कॉम्पिटिशन खेल लिए फिर उसके बाद चले गए, ऐसे नहीं होता कॉम्पिटिशन। हम भी खेले ना जब तक भाई, जब तक अपने जिम में कोचिंग करेंगे, हम भी सारी जिंदगी कर्जा में रहे यार, बहुत पैसा लगा, कर्जा में रहे, कभी दोस्त से ले लिए, कभी यहाँ से ले लिए, कभी वहां से ले लिए, लेकिन जिद थी कि खेलना जरूरी है, ठीक है। खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, करते रहे। धरती की कोई ऐसी चीज ना जो हमने ना लगाई हो, ठीक है। अब लोग बाग सोशल मीडिया पे ऐसे हैं भैया, ये इनकी रोजी रोटी रही है, ये बदनाम कराए कि एनाबॉलिक ये है, प्रोटीन ये है, ग्लूटामाइन ये है। वे कर रहे हैं जिन्हें नहीं पता कि एनाबॉलिक आप लगा लो, मैं कह रहा हूँ आप साल भर लगा लो, अगर आप नॉलेज नहीं है और अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो एनाबॉलिक भी नहीं बताओगे, कुछ करेंगे ही ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम कभी डॉक्टर के पास गए, मुझे बुखार हो रहा, डॉक्टर ने बोली बुखार की गोली है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 बार में खानी है, ऐसे करना है, बुखार उतर जाएगा। आपके करोगे यार बुखार, गैलन गाली खत्म करता ना, तीनों एक गैल खा गए, होगा साइड इफेक्ट, बिल्कुल होगी प्रॉब्लम। तो लोगों के अंदर यही बात है कि भैया ऐसे ऐसे करना है, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बिना डॉक्टर के सही हो जाते हो बुखार से तो अपने घर से ही कर लो, बिना कोच के, अच्छे कोच के गाइडेंस के आप सब कुछ कर लोगे तो घर से कर लो। जो लोग घर से कर रहे हैं वो साइड इफेक्ट का फेस भी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है आपकी डाइट, और डाइट बॉडी बिल्डिंग में और रेस्ट इतना बड़ा अमाउंट देता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे अब लोगों ने लगा नितिन भाई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया, ये वो एक्सपायर, लेकिन नितिन के पीछे लोग कितने ही देखो, उसका पापा मेरे जैसा आदमी, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके घर वाले, वो पानी भी ना पीता उठ के, पिटा पिटाई, हाँ ठीक है, वह पैसा की ना पता कैसा आएगा। वहां से तुम कोचिंग करवा लो 2 दिन कट जाता, मेरा मानिए। अच्छा जी है भाई मतलब है ना, तो भाई बॉडी बिल्डिंग करने ही नहीं देगी ना, समझो। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी के अंदर मसल मास गेन करना, यहाँ से खत्म रहना, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है। इसलिए मैं उससे बोलता हूँ कि भाई सोशल मीडिया कम करेगा, ठीक है। अपने आप को बड़ा करना, बढ़िया डाइट खाना, बढ़िया सोना, डीप स्लीप सोना, ठीक है। तो तपस्या है यार यो, ठीक है ना। जितना आप इस धरती पे वही पूजा सबसे ज्यादा, जो सबसे बड़ा तपस्वी हुआ, शिव जी सबसे बड़े तपस्वी है ना। तो इसलिए पूछते हैं वो। भाई ये बताओ, सोशल मीडिया देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। एक सोशल मीडिया अगर मैं यहाँ कोई रील डाल रहा हूँ बैठ के, है ना, तो यू रील अभी मेरे द्वारा बालक
बेचारा कल एक हमारा भाई देखेगा, भाई आगरा तो मिलना आया, और मैं सोया पड़ा 11 बजे। आजकल मेरा रूटीन भी ऐसा हो रहा है, रात को लेट आवा है। हमारे चौक बल का चौक आया नगर, मैं वहां खड़ा होकर फोन कर रहा हूँ तो मेरी आंख खुली गई। मैंने वहां की मैसेज देखी, मैं फोन नहीं उठाता, मैंने कि किसी का बज रहा इंस्टाग्राम वाला, कही कि भाई मैं आगरा से आया हूँ, मैं बल का चौक पर खड़ा हूँ। तो सोशल मीडिया की पावर। तो यार सोशल मीडिया जब पहले तो सोशल मीडिया नहीं, बाकी बात जब आई तो यार सोशल मीडिया तभी आप लगा कि यार मेरे धोरा टाइगर के धोरा सोशल मीडिया तभी बहुत सारे बालक जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत काम बढ़ा है। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं सोशल मीडिया को एक काम के थ्रू लेता हूँ, मैं इसे लड़ाई के थ्रू कभी ना लेता कि मुझे सोशल मीडिया किसी से लड़ना है। सोशल मीडिया की तरह देखो, आप यहाँ पे भी कॉमली कर सकते हैं। हाँ, मैं हर चीज में मैं मतलब ऐसा हूँ कि सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ये है वो है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होनी ना, मैं हर जगह काम के लिए सोचता हूँ भाई। ठीक है, एक भाई आया और दूसरा मेरे अंदर हमेशा दिमाग में एक चीज रहती है, अगर कोई भाई कोई भी XYZ जिसके पास काम नहीं है, उसको मैं कैसे काम का जुगाड़ करूँ उसकी काबिलियत के हिसाब से। चाहे कोई ड्राइविंग ही जानता हो, ड्राइवर की ड्यूटी लगा दूँ, कोई कोचिंग ना जानता हो, चला कोचिंग करेगा, मैं सिखा दूंगा, चल लग जा यहाँ वहाँ करके। महीना 2 महीना कराई ट्रेनिंग, ऐसे ऐसे करनी, ये स्ट्रेचिंग है, ये ट्रेनिंग है, और कौन सी बस। तो बस ये सोशल मीडिया ऐसी हेल्प जरूर करता है, सोशल मीडिया से काम बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बहुत पहचान बढ़ी है बेसिकली ना, हर इंसान की पहचान बढ़ी है सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद हम एक दूसरे इतने जानते भी ना, और ना शायद आप यहाँ बैठे होते। नहीं भाई, हम घर बैठे बैठे आपको देख लेते हैं, उठे आपके पेज पे गए, आपकी सारी रील हमारे सामने। भाई ये बात बताओ ना, आप भी नहीं होते, आप भी कुछ अपना, ये भी तो सोशल मीडिया जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया रोजगार है एक, इतना समझो इसको रोजगार की तरह आप काम करो और इसको कंटिन्यू करो रोजगार की तरह, आपको बहुत कुछ देता है। तो भाई अगर आप इस पे 24 घंटे अगर इसी पे लग जाओ ना, जैसे मैंने YouTube स्टार्ट करा, आप लगा लो मेरे चैनल को 6ठा महीना है, और टचवुड भगवान की इतनी कृपा रही है, लोगों के मोनेटाइज होने में साल भर निकल जाते हैं। हमारा मोनेटाइज भी हुआ, 50,000 की हमारी फैमिली हो गई YouTube पे, और इसी के जरिए मैं अब इतना जाना जाता हूँ, मतलब मैं कहीं भी चला जाऊँ ना तो एक छोटा सा नाम बन गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर ये 24 घंटे अच्छे से देना तो ये कमाई के जरिए बन सकता है। देखो मैं यूथ के लिए जरूर बोलूंगा, आप यूथ नहीं हो, आप है ना, आप बिल्कुल वेल सेटल हो, अपना दुनिया देख लिया। मैं यूथ को जरूर करूंगा कि पहले तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे, ठीक है, सोशल मीडिया के पीछे ना भागे, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया से कमा लूंगा ये है वो, लेकिन आप ये समझो कि आने वाली जनरेशन या आपके बच्चे होंगे, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, जब उनके बच्चे होंगे, क्या जब रहेगा सोशल मीडिया? नहीं पता भाई, कभी भी हो सकता है। तो जब वहां पे वो खत्म हो जाएगा तो वहां तो एजुकेशन ही काम आएगी। जब वहां पे एजुकेशन गुरु काम आएगी, अगर आप नहीं पढ़े तो आप अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करोगे? तो सबसे पहले तो एजुकेशन है। जब आपकी एजुकेशन वगैरह सारी चीजें पूरे हो जाए, आप वेल सेटल हो जाओ, तब आप सोशल मीडिया। मेरा कब आया सोशल मीडिया भाई? भाई आपका हमने पिक्चर ही देखी थी पहले, कभी ऐसे वीडियो तो ना देखे ना, मैंने भी जब मुझे लगे ना वेल सेटल। और आज भी आप देखोगे ना मैं कितना कम सोशल मीडिया चलाता हूँ भाई, कम ही चलाते हो है ना। क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया के पीछे लग गया ना, आप यकीन मानो मैं अपने जिम में फीस भी ना मांगता लोगों से। लोग अलग रख रखे, तुम मांगो फीस, मुझे ना जमा करनी फीस। अगर मैं फीस जमा करने लगा ना तो भाई मैं ट्रेनिंग कराने भूल जाऊंगा, शेड्यूल बनाने भूल जाऊंगा। तो सोशल मीडिया पे लग जाऊंगा तो मैं भी अपना जो मेरे अंदर आर्ट है वो मैं भूल जाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सोशल मीडिया पे भाई जो हमारी सब्सक्राइबर है आपसे इतना प्यार कर रहा है, पर सुबह मैं लाइव आ रहा है, टाइगर भाई टाइगर भाई, एक ने तो भाई के नाम है, वो सबको दिल से धन्यवाद भाई। लाइन लगा दी, डुग्गू कह रहा पापा कॉपी पेस्ट कर रखा है ना, बड़ाबड़ मार रहा मतलब राहुल ऐसे जा रहे मैसेज और एक ही लाइन लिख रही है, वो गया होगा कम से कम 35 से 40 बार रिपीट, एक ही चीज, टाइगर भाई टाइगर भाई टाइगर भाई टाइगर भाई टाइगर भाई। भाई बहुत प्यार करा बाला भाई, बहुत प्यार करे आपसे बाला। सुनो, मैं कहीं से जाता रहूं ना, रेड लाइट पे मिल जाए कोई स्विगी वाला, अरे टाइगर भाई भाई फोटो, मैं उतर जाऊं, मैंने कहा था फोटो। तो प्यार बांटने से बढ़ता है भाई। या खुशी का बताओ, कोई मिल जाए जैसे कोई फोटो खिंचवावे, तो आप दुनिया जाने। नहीं मोहता खुशी तो हो गई है। देखो आप फेमस हो गए, नेम हो गया, घर परिवार है, इज्जत आपकी वजह से मिल रही है, काफी फील होता है ये ना। तो आप मैं बताऊं, मेरे शेरा का फोन आया, सलमान खान का। हाँ, तो मेरे एक स्टूडेंट है, पारस नाम है, उनकी बहुत प्यारे से लिंक है बर्थडे पे। तो भाई ने बोली कि भाई टाइगर भाई, हाँ एक बात बतानी है आपको। मैंने हाँ, बहुत कम लोगों का नाम सुना है ऐसे भाई, या तो सुना है सलमान भाई, या मतलब कोई बंदा बोलता है कि टाइगर, कह रहा है सब कोई भी नहीं सुना जिसने बोला टाइगर भाई। जैसे हमारा जो भी हमारे नीरज जानते हैं, जैसे हम गेल के है ना, तब नीरज बोलेंगे नीरज हमारा भाई है यार, है ना। तो आप जैसे लोग नीरज भाई बोले, भाई भाई भाई, तो कह रहा भाई ऐसे भाई वाला नाम ना मैंने सिर्फ सलमान भाई का सुना था, सलमान भाई ये आपका सुना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, थैंक यू यार, आ जाओ, जन्मदिन बुलाया। फिर मैं तो करते रहे। अच्छा भाई, वाकई में देखो
टाइगर भाई का जहां भी नाम लिया जाए ना, वो टाइगर भाई लिया जावे। तो बस ये प्यार ही बना रहा है भाई, आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है, भाई ये तो प्यार बनाए रखो, और तब बाकी तुम्हारा भाई सब कर लेगा। पर भाई बालक यूं भी कह रहा है कि हमें टाइगर भाई के व्लॉग वर्कआउट की वीडियो रोज देखनी है, आप रोज नहीं डालते। भाई मैं रोज ना, देखो मैं देखो मुझे कैसे पता, हाँ इन्हें नहीं बताइए मुझे सारी बात कि जब भी आप टाइगर भाई का पॉडकास्ट लोगे, टाइगर भाई से कहना हमें उनका एक 8 या 10 मिनट का रोज व्लॉग देखना है, चाहे वो वर्कआउट कर रहे हो, चाहे वो ट्रैवल पे हो, कहीं भी हो। ये डिमांड है इनकी, अब मेरी नहीं है ये। देखो मैं ना थोड़ा सोशल मीडिया कीड़ा कम हूँ, बी प्रैक्टिकल ना। हाँ। मैं जिम वाला कीड़ा बहुत ज्यादा हूँ, डाइट वाला कीड़ा बहुत ज्यादा हूँ। आप लोग यकीन मानो कि मैं इस बॉडी बिल्डिंग से इतना प्यार करता हूँ कि जब मैं तुम्हारी तरह ट्रेनिंग कर रहा ना, नया नया बच्चा था, तो मैं रात को डिसाइड करके सोच रहा कि कल चेस्ट मारनी है, और रात में सपने में भी ना गोल सेट हो जाएगा, कल बेंच पे 3 किलो मारूंगा, कल यूं करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और दिन में भी खाऊंगा। तो मतलब मैं अगले दिन का प्लान एक दिन पहले कर लेगा कि कल ये करना है, ठीक है। तो समझ लो आप कि आज तो यूट्यूब आ गए, पहले नॉलेज कैसे मिलती थी, किताब आएगी भाई, है ना, दुकान पे मिलेगी, वहाँ बॉडी देखो, या ना चने खाए हैं, सुबह उठ के ये खाना है, वो खाना है, वहां से पढ़ाई करी है, तो वहां से करते करते आज इतनी ज्यादा चीजें आ चुकी है। तो अपनी तरफ से मैं उन चीजों ने ना प्रैक्टिकली जिम में ज्यादा कराऊं, तो सोशल मीडिया का मैं कर ना पाता, ये बात है। पर भाई हफ्ता में 3 तो डाल ही दे करो आप, 3 का ना, 3 का तो भाई मैं अब आप है ना, देखो अब मैं इनके कमेंट शेयर करे करूंगा भाई, पढ़ना जरा। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि डालूं, चलो हफ्ते में 2 कोशिश करूंगा कि डालूं, लेकिन भाई वही देखो मेरा आपको रूटीन पता है ना, रूटीन बड़ा सुबह उठा, hectic है। अब मैं आया, सपोज करो आप मेरे से एक्सरसाइज करने आए हो, है ना, और मैं आया हूँ 11 बजे सुबह जिम पे, है ना, आप मेरा वेट करो, भाई एक्सरसाइज करो, अब भाई ब्लॉग में लगा, आप इतनी दूर से आ रहे हो, जैसे आपके पास आया नगर से आया ना, मेरा सबसे पास का स्टूडेंट है नेपाल बॉर्डर का, नेपाल बॉर्डर का भाई। हाँ, अब सोचो कहाँ कहाँ से आते होंगे यार, कहाँ बताया आपने, यू कौन सी जगह से, आगरा भाई। आगरा से था, हर दूसरे तीसरे दिन बाड़ा खावा है, वर्कआउट। राजस्थान से हर दूसरे तीसरे दिन आवा है, कोई ड्राइंग बनाओ, कोई कुछ, कोई कुछ। मैं आपको बताऊं एक बात, बहुत इमोशनल बात है, बताओ। अपनी गरीबी की बात है, बहुत गरीबी की टाइम देखा हमने, ऐसा ना देखा और इसीलिए मैं आज इतना ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आज भी वो गरीबी का टाइम ना डर बना हुआ अंदर कि दोबारा वैसे ना हो जाए यार, है ना। मतलब दिवाली पे ना ऐसा रहेगा, सबके घर में मिठाई आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है ना। मेरे पापा का एक दोस्त था, उनकी डेथ हो गई है, पप्पू अंकल है, वो एक बार मिठाई देना, वो साल में सिर्फ एक ही बार आया करा, तब मैं अंदर से फील करे करा कि यार कब आएगा वो। मुझे मीठे का बड़ा शौक है खाने का ना, और साला बाकी बार ऐसा छोटा मीठा अब तक ना खाते, तो मैं बहुत, तो मैं भाई इंतजार करता रह रहा यार कब आएगा कब आएगा। दूसरे के पापा देख ली, ओ नए कपड़ा देके जा रहा अपने बड़कन को, ओ बम लाए हैं, लेकिन हम ऐसे ही रह गए। फिर वो मिठाई लेकर रहा, तब मतलब वो समय और आज का समय कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मिठाई लाता रहा भाई, रोज मिठाई आवे ऑलमोस्ट। मतलब मेरे घर के ना, आप यकीन मानो, बाड़ा पर है कैसे कह मैं, काजू कतरी बहुत बुरी है। मैंने कहा यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, नसीब भी ना हुआ लोगों ने यार ये। नसीब भी ना हो। और भाई पहले ऐसा लगे कि एक हमारे कभी जन्मदिन ना बने हैं, किसके जन्मदिन बन रहे हैं, दूसरी मिठाई ना रही, लत्ता ना रहे, स्कूल के कपड़ा में, तब मैं शादी में जाया करा, है ना, ऊंची पैंट रह गई, शर्मा गई, भीड़ में ना जाया करा, साइड में खड़ा रह करा, ऊंची पैंट रह गई थी, नहीं पैंट स्कूल की पैंट हो जाएगी भाई, के करा है ना, दूसरे खरीदने को ऐसे भी दिन देखे हैं। तो भाई ऐसा मन करे करा देख के दूसरे के बालकों के जब जब केक कट रहे, यार काश का दिन हमारा भी कटा यार। स्टोरी और वाकई ऊपर वाले की ऐसी मेहर हुई देख लो कि तुम्हारे भाई का जन्मदिन ना 4 दिन से बनना शुरू हुआ है, 10 दिन तक बनते ही रह गए, पूरे केक की केक 100 150 200 केक कम से कम हर भाई। साल। जन्मदिन भी बदल गए, दिवाली पे तो मैं कह रहा हूँ भर जाते हो गए आप मिठाई, दिवाली पे इतने गिफ्ट, इतने मिठाई, इतने भाई, इतने यार, इतने प्यार, मतलब दिवाली से 2-3 दिन पहले शुरू हो जावा है, ठीक है। तो बस आते ही रहना है भाई। लेकिन आप कहो ना कि भाई कभी ये सब चीजें ना आती, मैं कभी चाहता भी ना कि मेरे अंदर कभी ऐसा कुछ गुरूर आया, घमंड आया ना। और मेहनत करने का दूसरा रीजन यही है कि जब भी मैं सोऊं, मुझे वो चीज फील हो ना कि कैसे कैसे दिन निकल रहे, कि छत पे सिर्फ टेबल पे ऐसा फैन ही है, छत पे कूलर भी ना है, छत का घरा। तो गुरु मैं कंट्रोल तो बहुत कर रहा हूँ, बड़ों में रोता अच्छा ना लगता है ना। ना भाई देखो ऐसी बात जो हमने झेली है ना, बड़ी दिक्कत इमोशनल कर जावे भाई। हाँ भाई, आपकी लाइफ में देख सकूं भाई, कतई मतलब जो मैंने झेला ना अपने, सेम आप जो बता रहे हो ना, वो बचपन हमारा है। बड़ा तो मैं आप तक टच हो सकूं, मुझे पता चल सके आपने कैसी लाइफ जी। बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा। मतलब आज तक सब कुछ हो गया यार। पहले मतलब हम देखे करे ना कि ओ भाई जाके पापा ने तय रेंज ओवर कोई साइकिल है करी शायद, रेंजर है ना भाई, भाई पे तो रेंजर है यार। वो भाई ये दोस्त बनाए करे कि यार मैं दिखा दे,
सपने देखे करे यार हम पर कद होगी यार, तो वो सपना ही रहेगा, वो तो कभी नहीं हुआ था टाइम हाँ का। भाई भाई, दोस्त यारन की चला रहे हाँ मांग मांग के। भाई बहुत देर तक, एक दिन मैंने साइकिल देखी, गियर वाली साइकिल लाया दोस्त, मन की यार ये भी साइकिल होगा यार, मन की यार हाथ लो, ओए पागल है क्या तू, टूट जाएगी। सच में टूट जाती, मप्पा पैसा भी ना यार, कहाँ पैसा है। तो ऐसे दिन भी है यार देख लो वहां खड़ा खड़ा भी देखो आपकी बातें न सुन रहा है, जबकि सुने ना हो किसी की बातें ने। भाई। लाइफ ना देखो, मैं आपको बताऊं, लाइफ का एक्चुअल रियल नेम है स्ट्रगल करना। Struggle करना। चाहे कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, अगर स्ट्रगल नहीं करता तो उसको लाइफ जीनी नहीं आती। मैं कह रहा हूँ हमारे माँ बाप, बेशक आप लोगों के माँ बाप बहुत ज़्यादा आप पैसा दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे होंगे, आपको लाइफ का मीनिंग ही नहीं पता। इसका मतलब आप एक इंसान बन के नहीं आए हो, एक जानवर बन के आए हो, खाना पीना और टाइम निकालना, निकल जाना, जानवर का ही काम होता है। अपनी वैल्यू को समझो। हर इंसान के पीछे भगवान है और भगवान ने उसे किसी कर्तव्य के लिए भेजा है। आप एक बात बताता हूँ, आज 1880 में बॉडी बिल्डिंग का एक आदमी शुरू हुआ कि बॉडी बनानी है, वरना कैसे पता चलेगी कि चेस्ट हुआ ही ऐसे मारनी है। सोच सकते हो कैसे पता चलेगी? कैसे पता चली भाई? 1880 में एक आदमी आ, कभी वेट उठा लेकर आ, कभी घोड़ा उठा लेकर आ, कंधे पे लेके बैठ जाएगा, तो उसके ना वहाँ हल्के हल्के मसल बन गए, यहाँ डोले पे बन गए, ले इसको ऐसे उठा दे। बाइसेप्स नहीं, बाइसेप्स तो ये बारे में आविष्कार हुए हैं। अच्छा। तो 1880 में वो बंदे ने यू चीज पैदा कर दी, और अब जाकर 21वीं सदी में जाकर यू इतनी ग्रूम होगी। और अभी तो ऐसी पता नहीं कितनी चीजें हैं जो आने वाली 2-3 सदी के बाद हमें पता चलेगी, बच्चे बात कर रहे होंगे जो हमारे आंखों के सामने होते ही ब्लाइंड है। तो हर बच्चे के अंदर भगवान है। अपने आप को समझो, गरीब हो या अमीर हो, स्ट्रगल करो और उसके बारे में सोचो कि यार मुझे इस धरती पे भगवान ने क्यों पैदा करा है। अपना जन्म व्यर्थ मत जाने दो, कोई भी टाइम खराब मत होने दो, ठीक है ना। टेस्ला कंपनी का मालिक, कभी किसी ने सोचा कि ऐसी गाड़ी भी आएगी कि बिना आदमी के चलेगी? वो भी तो भगवान ने जन्म दिया है। वो आदमी इतना सोच रहा था, हम तुम क्यों ना सोच रहे? हम तो लग गए, चलो सोशल मीडिया देख रहे, सुबह से लेकर टाइम काट दिया, रात तक टाइम काट दिया, तो बस देख लो उसने वो इंजन भी बना दिया कि जैसे अंतरिक्ष में जाएगी फ्लाइट, वो जैसे जो वापसी उसका जो इंजन आएगा नहीं, जब फट जाएगा समुद्र में, तो उसके टुकड़े टुकड़े आएगा। उसने कहा नहीं, ऐसा बनाएंगे कि वो छोड़ के वापस आएगा। और आज वो लोग हंसे उस पर, उसने घर तक का गिरवी रख दिया। अभी मैं पढ़ रहा था, तो मुझे इन चीज़ों का पढ़ने का बड़ा शौक है। वो पूरे महीना में शायद फ़ोन पे सिर्फ 14 मिनट एक्टिव होता है बस। किसी से अगर आप बात करनी है ना, जैसे हम तुम बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट बात करता है। 1 मिनट में आदमी पहचान लेगा कितने काम का है। 1 मिनट दूंगा तो मैं अपने अंदर की क्वालिटी बताओ और कंपनी में आ जाओ, ठीक है। अगर आपके अंदर एचओ में क्वालिटी है ना, कि इतना एडवांस दिमाग आपका, तो आप आगे। इस धरती पे जिसका, हमारा सबका ना दिमाग सिर्फ 10% चलता है, जिसका 100% चल गया ना, जिसने दिमाग 100% चला दिया, वो या दीवार के पीछे भी देख लेगा क्या हो रहा है। हाँ, तो हम तो बस भगी रहे, तो अपना जन्म व्यर्थ मत जाने दो, आगे करो, मेहनत करो, सोचो कि यार क्या है, क्या करना है। भाई आज आपसे बात करके मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी बीमार होली, बालक बर्थडे होली है, पर देखो आप जहाँ अच्छी जगह बैठे हो ना भाई, आप टाइगर भाई, हाँ आप अच्छी सीख ही मिलेगी। तो कुछ बात ऐसी हैं जो आपकी मैं दिल में लेके जा रहा हूँ और उन पे मैं काम करूंगा, अभी फोकस करूंगा। बिल्कुल भाई, तो आप आदमी की देखो ये संगत है, आप अच्छी जगह बैठोगे अच्छी चीज सीखोगे। भाई मैं जैसे बड़ी छोटी चीज है ये, सोशल मीडिया पे लड़ाई होगी, घर में लड़ाई होगी, ये वो है, तो ये तो सामाजिक चीज है। इस समाज से आगे क्या, इस दुनिया से आगे क्या? आज हम यहाँ बैठे लड़ाई कर रहे हैं, आज हमें बात न कर रहे, ये हुआ, मतलब 2री-3री सदी में हम याद रखे जावे। जैसे 1880 का वो आदमी, आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी बात कर रहे हो, बिल्कुल। तो उसने उस चीज का पैदा कर दी ना, तो हम में से कोई ऐसा भाई कोई चीज ऐसे पैदा क्यों ना कर रहा यार, जो अगली 3री-4री सदी पे रख गया हो। अब क्या हुआ, गुजर किसने बनाया? हम तुम नहीं बनाया। हिंदू किसने बनाया? हम तुम नहीं। मुसलमान, हमने तो भगवान बांट लिए यार, बिल्कुल बांट दिए भाई, है ना, सब बांट दिए ना। तो अब यार न्यू सोचो यार धरती का कैसा आविष्कार हुआ होगा, कैसा नहीं होएगा, क्या हुआ होगा, कैसे कैसे। तो मैं ये सोशल मीडिया इन सब चीज़ें ना थोड़ा कम और अपने काम में ज़्यादा लगा रहूँ, और हमेशा काम के लिए ना, जैसा आप बोल रहे हो ना कि भाई ऐसा क्या करो, आप जीन्स ने बिल्कुल बड़ा कर दो, तो मैं उसी चीज़ में लगा रहा हूँ कि यार इंसान के अंदर ऐसी ऐसी क्या चीज़ें है कि भाई वो बड़ा हो जाए एकदम से। मैं अपनी फील्ड में पढ़ता रहूँ, अपनी फील्ड में नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहूँ, अपनी फील्ड में सोचता रहूँ। मुँह पे अपने आप में इतना टाइम है, आप कभी मेरे टाइम में जिम में आना, एक्सरसाइज करो ना, मैं भी शायद आपसे 1 मिनट बात करूंगा। अगर आप बात करो ना, सिर्फ बात, जिम के लेके नहीं, सिर्फ बात करो, शायद 1 मिनट करूंगा। अच्छा चला जिम करेंगे नीचे, इतने में चला जाओ, मैं नीचे पूछ लो बासु कितनी देर बात करूं मैं, कैसू? अगर कोई बात करना है ना, ऊपर बैठा रहा भाई, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा जिम का, तब बात करूंगा।
भाई मैं कैसे उठा लूं, मेरे तो तुम सब बालक बैठे हो एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नया सोचना, तू बन रहा था क्यों ना बन रहा, ऐसा भी क्या हो गया, सब कुछ तो दे दिया, ऐसा भी क्या है। तो उसके अंदर इतना खो जाऊं मैं, अंदर से निकालूं ढूंढता रहूं जब तक वो अपने अंदर का एक्सपेरिमेंट खत्म ना आज होता। भी आपकी वो जो पहले वाली भूख है आज भी खत्म, आज भी ना हुई तभी आदमी खत्म, कामयाब हो गया आज भी। और मुझे जो मेरे गोल चाहिए अब तक ना मिल रहे यार, ना पता चल रही कि यार मैं उनका पता ना या जन्म में पहुंच पाऊंगा ना पहुंच पाऊंगा, इतनी तेज भाग रहा हूं मैं। तो भाई जो आप कह रहे हैं ना बात, वो आदमी ने भी तो कुछ कराया। मैं दिल की बात बताऊं, आपका नाम टाइगर भाई हमारा छप चुका, और यू टाइगर भाई नाम हमारा याद रहेगा और पीढ़ी तक याद रखा जाएगा कि हमारे गुरु जी है टाइगर गुरु जी, जिनके दौरे बालक कहाँ कहाँ था। अभी मैं भाई ये भी देख रहा हूँ, क्या नाम है भाई का? वासु। वासु ने कितनी अच्छी फिजिक बना रखी है भाई। हाँ। एक आपने वीडियो डाली अभी कि एक और नया लौंडा उतार रहा हूं मैं। हाँ वो ये नया लड़का आएगा, वो भी लगा लो मार्केट में आते ना बम फुड़वा दूंगा। अभी 131 किलो का कर रखा है, रिसेंटली भाई 131 किलो का। आप देख लोगे नितिन का भैया ही लगा शकल सुबह, मैंने दोनों वीडियो तो बराबर। देखी भाई आपकी। अरे कैसे हो रहा है वासु? सुबह हाँ तगड़ा बना ना भाई। बहुत। अगर वो रोड पे चला पब्लिक ना मुड़ कर देखा था। और आया कब है मेरे पास? इस जिम को खुलने के बाद आया, कोई 4-5 महीने बाद। बस भाई मतलब इस जिम को 1 साल अभी होगा, तो 11 18 फरवरी को 11 महीने 8 महीने 9 महीने हुए 8-9 महीना हो गया। उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ देख रहा है तो सुन रहा है बात, तो मेहनत है। मेहनत नहीं, आदमी जो भी मेरे थोड़ा मन से करना है ना, मैं वहाँ के अंदर घुस जाऊँ, यू कैसा करना है, यू कैसा निकालना है, या मैं कैसा करना है। तो भाई कब खड़े हो रहे भाई कंपटीशन में? शेरू खिलाऊंगा कब का आ रहा है भाई शेरू? 30-31 मई और 1 जून। तो जब तक रेडी मिलेंगे भाई, जब तक था बम फूटा मिलेगा। तो लग रहा कि नितिन भाई 2 आएंगे बिल्कुल देखने में भाई। भाई देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये तपस्या है ना, इस तपस्या को जो जितनी लंबी करेगा ना वही जीता है उसके आखिरी में। ठीक है। बिल्कुल। अब पहले नितिन लोग अगर ने बहुत बोले कि भाई ये नितिन को टक्कर देगा, वो नितिन को टक्कर देगा। अरे टक्कर देना 1 साल आगा, दूसरे साल ना आया, कहाँ दूसरे गया? साल ना आया भाई। फिर तीसरे साल आगा, चौथे साल गायब होगा। टक्कर देने तो नितिन के साथ कंटिन्यू इतने साल कंपटीशन खेलो। साल भाई बैक टू बैक। ठीक है, 1 साल में आप 3 बार कंपटीशन खेलो स्टेज पे, तब मैं आपको मानूंगा। नितिन भाई ने करे मैंने गेनिंग ही नहीं करी अब तक, कितने साल हो गए मैं। अरे मैं लड़ूंगा से यार, भाई तू खावे क्यों ना, तू तैयारी कर, तैयारी मत कर, नहीं कर भाई, यार खेल लेते हैं भाई, यार खेल लेते हैं। तो टक्कर जब मानूंगा जब भैया 7-8 साल में आप ऐसे नितिन की तरह करोगे। पर भाई हमारे ऐसे दर्द, ऐसे पेन, ऐसी लाइफ, ऐसी स्ट्रगल, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सोशल मीडिया की लड़ाई, ऐसी पर्सनल लाइफ की लड़ाई, ऐसी पैसा की तंगत होते हुए भी, इतनी सारी चीजें होते हुए भी करता रहा। हाँ भाई, आपकी और नितिन भाई की जो बॉन्डिंग है ना, हमने क्वेश्चन लिख रखा, इतनी स्ट्रांग दिखे है, मतलब वहां देख के हमारा दिल खुश हो जाओ। देखो यार आदमी को कहीं तो कोई अपना करना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मैं अपनाता इसलिए हूँ नितिन को भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे एथलीट से प्यार है ना, और मुझे वो 100 और 1% देवे, तो क्यों ना मैं उसे 200% दूँ। या भाई मैंने हम भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। सारा हमारा यूथ के आपने एक नितिन भाई जैसा हमको बॉडी बिल्डर लाया। हमारे जो बालक है ना आज के, वे नितिन भाई की बॉडी है देख के पहले 9 माह नितिन भाई, जो बाद में फिर 9 माह ना कि नितिन भाई बनाए टाइगर भाई। तो अगर आप न होते तो आप हमें इतना अच्छा बॉडी बिल्डर नहीं देखने को मिलते नितिन भाई जैसे। नहीं भाई देखो, खुशी तो वो भी होगा कि यार मैंने एक नितिन ऐसा बॉडी बिल्डर ढूंढा, और नितिन भी एक ऐसा चैंपियन बना कि यार जिसने सच में बहुत, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, हमारे गुजरन का बहुत नाम करा। अदरवाइज सन 2009 में जब मैं कलकत्ता खेलने गया ना कंपटीशन, तो मुझसे पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा दिल्ली से। तो दिल्ली से, हाँ के, फिर वही काश वाश पूछने लगा क्या हो, मैंने गुजर हूँ। गुजरात में रहते हो? तो मैंने गुजरात में नहीं भाई, गुजर हम। सर उस दिन मुझे फील हुई कि यार हमारी एक ही बेल्ट है यू, दिल्ली एनसीआर की। या बेल्ट के बाद तुम जाओगे ना 2.5-3 घंटा 4 घंटा फ्लाइट लेके, कोई ना जाना है। ठीक है। फिर नितिन उठा, फिर हर सोशल मीडिया पे हर जगह हमने बोला हम गुजर है, हम गुजर, हम ये, हम वो है। फिर पब्लिक ने हम सर्च करने शुरू करे, यार ये लोग कौन है, ये कहाँ से आए हैं, है ना। फिर हिस्ट्री जाननी शुरू करी। फिर क्या है, चलो हम जैसे भी रहे XYZ, कुछ मेरे भाई ना, मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे हम गुजरों को बहुत बोला है कि तुम्हारा वीर भोज ये है वो। हाँ, बोल रहे भाई। मैं उनको जो ना बोलता भाई तुम किससे बिलोंग कर रहे हो, किससे नहीं बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे लिए ना बोल रहे हैं, तुम हमारे लिए ना बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं भी तुम्हारे लिए बोलूंगा तो तुम यही बोलोगे भाई उड़ते तीतर ले रहा है ना। तो देखो आप भी ये चीजें मत करो, क्योंकि क्या है, यूथ ना नई नई सी उभर रही है ना। कोई भी यूथ कहीं भी किसी को कोई मिल गया, किसी ने गलत चीजें कर दी, उसकी भी फैमिली खराब होगी, आपकी भी खराब होगी। तो किसी को मत बोलो। एंड ऑफ द डे आप ये सोचो कि आप एक हिंदुस्तान में रहते हो जो बहुत बड़ा है, ठीक है, और हम सनातन में, ठीक है, हमारा एक ही धर्म है, ठीक है। तो उस चीज़ आप फॉलो करो, यूँ मत करो, बांटो मत
कि तुम्हारा राजा हुआ, हमारा ये हुआ, तुम्हारा ऐसा है, तुम को झूठ बोल रहे हो, तुम को सच बोल रहे हो। ठीक है, बांटो मत अपने आप में, एक ही रहो। ठीक है, वरना किसी दिन बहुत ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी। भाई अभी भी कह रहे हैं यार, कहता अभी एक नीरज भाई के नाम की वीडियो आ रही है, मेरे द्वारा 3-4 दिन तक आ रही। हाँ। एक यूट्यूबर के नाम होगा पता ही ना, तो वो कह रहा कि आजकल लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, नीरज भाई का हुआ, नीरज भाई का पॉडकास्ट ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और गलत बोल रहा। हमारा भैया हम तो करेंगे, खुल का करेंगे। हाँ, और हम अपने भाई की चीज दिखा रहे हैं। मेरी बात सुनो ना यार, हम अपने भैया को खूब कर रहे हैं, तुम भी कर लो, तुम्हारा कोई भाई होता, हमने तो मना ना करी का भी यार। बिल्कुल करो, हैं? खूब करो। हमारा एक नेता हम तब आके हमारा खुल का आए हैं, खुल का है, बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। हमारा मोदी आयम खुल का आए, ठीक है जी। हमारा 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 भैया, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हम तक खुल खाएंगे। तुम्हारा है तुम भी कर लो, हम थोड़ी तुम्हारे को कुछ बोल रहे हैं। तो भैया हमारे को मत बोलो, हम तुम्हारे को ना बोल रहे। तुम पे जितनी बनी जाए तुम अपने चढ़ाओ, हम पे जितनी बनी जाएगी हम अपने की खूब तारीफ करेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, मैंने रील बना के डाल दी भाई। हाँ। 4-5 दिन तक वीडियो आ रही, कोई ना बोला। मैंने एक रील बनाई परसों रात को, डाल दी, और वहाँ पे कम से कम 15,000 कमेंट है। क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने कह रहा कि आजकल लोग बाग पॉडकास्ट ऐसी कर रहा, गाड़ी दे रहा, मेरे यहाँ मैं बीट ना कर पाऊंगा। उन्होंने कह रहा नीरज पेप्सू के पॉडकास्ट कर रहे हैं, नीरज भाई ने 100 बनते यहाँ से मार दिए, नीरज भाई ने यहाँ से मार दिए। एक ने वीडियो बनाई, आज ही आई है मेरे दूर है, कि भाई नीरज पेप्सू भाई बहुत बेकार वीडियो बनाई, कौन थे, तो लास्ट में वो हंस के कह बाउंसर थे नीरज पेप्सू भाई। फिर बाउंसर बनना आसान है, जाइए खड़े हो रात को बाउंसर बनी हो। या तक एक बहुत दूर की बात है, क्लब खाली करवाना था, ठीक है ना, कहीं बैंकेट वैंकेट में बर्थडे पार्टी हो रहा है, वहां खाली करवा के दिखा दियो। हाँ। आई समझ? और नीरज पेप्सू के ना भाई नाम में सर्च मार दे तो पता चल जाएगी, बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा, बूढ़ा बूढ़ा। ये सब चीजें मत करो भाई, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ लगा है, फिर भी बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया की लड़ाई मत लड़ो, ठीक है। ये रील वाले बदमाश कम बनो, रियल वाले बनना तब बात करो, ठीक है ना। ये चीजें अच्छी भाई हमारे भाई हैं, आज हम जैसे भाई के तौर पे बैठे, हम तो उठाएंगे अपने, कोई सा भी हो, कंधा पे बिठाएंगे अपने। आप पे जो कर आप कर लो, और जो देखो भाई मैं जवाब दूंगा वीडियो उनका। नहीं देखो, जब हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोले तो हम किसी की नेगेटिविटी क्यों सुने भाई, साफ सीधी बात है। तो दोबारा वीडियो आएगी, हम दोबारा जवाब देंगे। तो टाइगर भाई एक दो चीज हमारे बारे में बोल दो। अब स्टार्टिंग में तो बोल ही दी, बताओ कि मैं यूं जैसा आप बोलोगे ऐसा बोल देंगे। मैं यूं जानना चाहूँ टाइगर भाई, मैं भी ना दोबारा देखो, मैंने वर्कआउट छोड़ रहा था, सच्चाई बात है। एक आदमी ने 8.5 साल से रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाए, बिस्किट नहीं खाए, ब्रेड नहीं खाए, शुगर टच नहीं करी। अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कार्बोहाइड्रेट खा कर टाइगर भाई, मेरी 6 मील दिन की परफेक्ट थी। 2019 की मैं आप पिक्चर शेयर करूंगा, आप बोलोगे भाई बहुत अच्छी बॉडी। फिर मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया। अब आप मुझे एक एप्पल भी खिला दो, मैं सुबह ब्लोटिंग हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाएगा एक एप्पल। और अगर आप मुझे 2 रोटी सूखी 5 दिन भी खिला दो, मेरा बॉडी वेट एकदम जावे। तो ऐसा जैसे आप कह रहे हो कि मेरे को आज रात को खिला दो, कल हो जाएगा, ऐसा आपने रेगुलर कितने दिन खाई है? मतलब मैं आज आपको एक आज खिला देता हूँ रोटी, कल परसों परले दिन महीना भर कंटिन्यू खिला दी, क्या वो ब्लोटिंग रुकी? ऐसा होता है जैसे हम बहुत दिनों बाद कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, खाते ही रात को खाया। अब जैसे कि आपके अंदर ना एक चीज़ आ गई है जिसके अंदर होता है कि अपने आप लीन नहीं देख रहा, आपका ना माइंड सेट हो चुका है कि मेरे ब्लोटिंग आ गई, एक दिन खाने से ही आएगी, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम से छोड़ रखा है। लेकिन उसको आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन खाओगे ना, ब्लोटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, बॉडी उसको रिसीव करना शुरू कर देगी, डेफिनेटली निकल जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट छोड़ने का कोई मिथ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। आपको कार्ब्स खाने चाहिए, लेकिन अच्छे कार्ब्स खाने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको कह रहे यार मुझे रोटी खाने का मन है, रागी आटे की रोटी खाओ, ठीक है। आप अपने जो अपना धरती का, अपने भारत, गेहूं किसका है? हिंदुस्तान का है। गेहूं भाई बाहर का है मुझे लग रहा है। हाँ, हिंदुस्तान का गेहूं ही नहीं है। जो हमारा ना वो खाओ आप, चने की खाओ, मक्का खाओ, बाजरे की रोटी खाओ। आप बाजरे की रोटी खा कर दिखा दो, आप बाजरे की रोटी खाना, ब्लोटिंग दिखा देना आप मुझे। नहीं होती भाई। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, दोबारा जवान हो जाओगे, 16 साल का डाइट सिस्टम। अरे दादा, तो हमारे अन्न में ही इतनी ताकत है। हमारे अन्न में सारा आयुर्वेद है, सारी बीमारी खत्म है, समझ रहे हो। आजकल जो बालक मोटे हो रहे हैं ना, ज्यादा रोटी खाने से, मक्खन रख ले हुए, वे रोटी वह गेहूं की ना आ रही है ठीक से यार। आप अपने घर में गेहूं ला कर पिसवाओ और बाहर से आटा ले आओ, मैदा आएगा ही आएगा। अच्छा चलो, आप शायद पता हो, बहुत सारे मेरी ऑडियंस को भी नहीं पता, वैसे तो बड़े फिटनेस फ्रीक लोग बने। मैंने अपने जिम में कई बार क्वेश्चन कर दिया, आपसे भी कर रहा हूँ, मैदा कौन से अन्न से निकला? नहीं पता भाई। लोग खा रहे, नहीं पता, सब फिटनेस वाले कर रहे हैं। पहली बार क्वेश्चन आया है, तो सही में नहीं पता। अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अंदर इतना खतरनाक कीड़ा आया का बॉडी बिल्डिंग का, कि अन्न से लेके बॉडी तक, बाल से लेके जुबान तक, कितना इस जीव के अंदर ही थूक है, क्या होता है, कैसे होता है, टेस्ट खाने के बाद ही आपको पता है। आपने मीठा खाया, लोग बाग मीठा खाकर जो जीभ में रख कर जो थूक दिया, भाई मुंह थूक दिया, नहीं,
हाँ, ऑन द स्पॉट जीभ से जाते हुए पहुंचगा, पहुंच यूँ समझ लो। हमारे जो राल हो ना, जो राल इंग्लिश में तो कैसे मैं तो बात रहा ना, उस सब कुछ समझ जाओ, मुंह में जीभ में यही मैं मैदा बताओ, जीभ में क्यूरियोसिटी जागी, वो मैदा बताता किस हूँ, चीज से बना है भाई? वो बताता हूँ। तो जो जीभ है ना, जीभ आसपास जो राल है ना, या मैं लगते ही जो राल रह है, ये सीधी माइंड दे दे कि मीठा है, खट्टा है, काला, पीला, हरा, नीला, है ना, जीभ बता देना। जी बता दे। अब मैदे का आपको बताता रहूँ, मैदा गेहूं में से आता है भाई, है ना चीज। सही में ही? हाँ, गेहूं में से जो उसका खराब पार्ट होता है वो मैदा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता। हाँ, अब बाहर की कंट्री में सब मैदा खाते हैं, लेकिन मैदे के साथ वो क्या खाते हैं, गेहूं में क्या आ गया, हमारे आटे में क्या आ गया, फाइबर आ फाइबर गया, आ गया भाई। इसमें फाइबर नहीं है। तो बाहर इस मैदे को जब खाते हैं ना ब्रेड ब्रेड के साथ, उसके साथ वो फाइबर खाते हैं, तो बराबर ही बात पहुंच जाती है। ग्रीन वेजिस ले लेंगे, फाइबर ले लेंगे, तो है तो आटा एक तरह का, ये भी आटा है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर फाइबर नहीं है, इसके साथ फाइबर मिला के खा लिए मैदे में, हो गए बराबर दोनों, बराबर हो गया। ठीक है। तो ये सिस्टम है। तो जितने फिटनेस फ्रीक बन रहे हैं, अब आपने 10 साल से छोड़ रखे, आप एक फिटनेस फ्रीक हो, ठीक है, बड़े बड़े जिम में भी आपने काम किया हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन ही ना पता, वैसे हम अपने आप में फिटनेस फ्रीक समझे, ठीक है। सच्चाई बात। लोग आप बोल रहे हैं चेस्ट के ब्रेस्ट फीट्स खाओ और ये और वो, इतनी सारी उसमें ये है, खा फलाना लो, ये ढिमकाना। खा लो, वो खा लो, वो खा लो भाई। सच पहली बार 40 साल को हो गया मैं भाई, आज पता चल गया भाई कि ये तो पढ़ाई में भी नहीं आया हमारे कभी मैदा। मैं आपको बताऊं ना, लोग बाग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, प्रोटीन कितना खाना है, बॉडी बिल्डिंग कितनी करनी है, कैसे नहीं करनी है, कहाँ से करनी है, डंबल कैसे मारने हैं, जो चीज़ आपको करवाई गई है सिर्फ आप वही तो कर रहे हो। भाई मैं तो यूं कह रहा हूँ, हमारे एजुकेशन में भी नहीं आया, हमने पढ़ाई करी। अरे हर चीज़ के बारे में पढ़ो ना। अब आप घर जाओ, आप बाजरे के बारे में पढ़ना, इसमें कितना क्या होता है, आप चने के बारे में पढ़ना, इसमें कितनी है, आप सोयाबीन के बारे में पढ़ना, आप चंक्स के बारे में पढ़ना, जो लोग बोला गाइनो हो जाएगा, ये हो गाइनो हो जाएगा। जाएगा भाई। भाई यकीन मानो, सोयाबीन दाना ना जब आटे में बादाम नहीं ना खरीदने को, तो मैं चने और सोयाबीन दाना इतने खाया करा, अब कुछ भी ना हुआ। आज तक ना हुई। आप देख लो बॉडी में, कभी भी फोटो उठा लो, कहीं से भी उठा लो, शुरू से एंड तक की उठा लो, गाइनो देखा बहुत दो, अच्छी दिखे भाई आप। देख लो फिर आप। फिर तो ऐसी चीजें हैं, लोगों ने क्या हुआ, आपने मुझसे सुन ली, मैंने कहीं और बता दी, मैंने यूट्यूब पर डाल दी, वही सच होगा, सच होगा। है ना। गूगल भी तो हम तुम नहीं बनाया जो सच बता रहा है, बिल्कुल। और वहाँ पर जो चीज़ जा रही है वो हम तुम ही तो बता रहे तुम हैं। ही बता रहे हो भाई। तो जो हमारे बड़े बूढ़े बता रहे हैं ना वो सच है, ठीक है। आज भी गवर्नमेंट में कहीं में पल 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 जा रखा हो ना, उनके बड़े बूढ़े आधी गिलास इतना घी न्यू पी जावे यार आदमी, ठीक है। और आप आज भी लग रही है यार गेहूँ से मोटे हो जाएंगे यार, भाई कार्बोहाइड्रेट खा लो, ठीक है, कार्ब्स खाओ, कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो किस रूप में खाने डिपेंड ये करता है। भाई बाजरे की रोटी चल जाएगी ना, मज़ेदार। तो स्टार्ट करूं धीरे धीरे भाई। और जब मैं कार्बोहाइड्रेट खा लेता तो भगवान कसम बॉडी, अब तो मैं कह रहा हूँ पंप ही नहीं आता, बॉडी पंप ही नहीं होती, एनर्जी नहीं है तो कैसे बिल्कुल होगी? भी नहीं है। कुछ परसों टाइम वही फिर खत्म फुस भाई, परसों मैं सिंगल आर्म रोइंग कर रहा था, भगवान कसम मैंने अपने दोस्त को नहीं बताई ये बात, राहुल, मैंने डंबल रोइंग करी और मैं उठा भाई चक्कर। मैं कह रहा हूँ अगर मैं डंबल का रैक ऐसे नहीं पकड़ता ना तो मैं गिर जाता। देखो अब आपको बताओ, टचवुड कभी हो ना, भगवान ना करे ऐसा हो, आपकी जब तबीयत खराब होगी ना, अगर गलती से यहाँ वहाँ पहुँच गए तो रिकवरी रेट खत्म हो जाएगा, समझ रहे सही हो। बात। एनर्जी कहाँ से आएगी, आप जो काम कर रहे हो, दिमाग चला रहे हो, सब कुछ चला रहे हो। मीठा जो होता है, आपने देखा होगा, हमारे जो भी हमारे गांव वाले भाई है, जो आपको पता है यार ये बहुत मीठा खावा है, वो सारा टाइम हाँ 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 हाँ, है ना। तो मीठा हमारी बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स होता हार्मोन्स है, रेट उसको अप कर रहा है, ठीक है। मैं एक बारी ना ऑफिस में बैठा हुआ, तो एक मेरे साथ का इंजीनियर आ, वो पता ना कि केक खा रहा है, पेस्ट्री खा रहा, तो बाहर का बंदा है, कोई डैनिश का या जन चाइना का, जन कहाँ का, कह रहे हे व्हाट हैपेंड, आर यू फाइन, व्हाट हैपेंड, एनीथिंग इज फाइन, कह रहा यस, आर यू डिप्रेस, कह रहा नो, व्हाई आर यू टेकिंग द शुगर, वो कह रहा न्यू, कह रहा कि तू मीठा क्यों खा रहा है, क्या तू परेशान है, ये बाहर जब मीठा खावा, जब ये दुखी हो, जब ये हंसते ना, तभी मीठा खावा, हैप्पी हार्मोन से जगाने को, अच्छा समझ रहे हो। और हमारे तो पेले जा रहे हैं, जमा कर लेगा यहाँ फिर अच्छा ना, टोस्ट हो गए, मिल्क केक हो आप जब मीठा खाओगे ना, आपके अंदर एक हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, जो कि ये बोलता है इस धरती पे सिर्फ आनंद है, तरक्की करनी ना है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, वो एक्टिव हो जाता है। फिर जो हमारे गोल है ना, उससे हम भटक जाते हैं भाई, ये तो है भाई। है ना। नींद आ जाएगी, बेहोश हो गए, आ जाएगी, ठीक है, हंसेंगे, मजा ही मजा आएगा, मजा ही मजा है, दुनिया कितनी मजेदार है, ठीक है। तो इस दुनिया में जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचो, तो इसे खाने से नहीं मिलती, तो वो सोचो। हमारे मसल है, आपने देखा होगा लोग बाग क्या करते, जिम खत्म करते तुरंत प्रोटीन पी लेते हैं, ठीक है। आप बताओ क्या तुरंत प्रोटीन पीना एकदम ठीक है? भाई 10 से 15 मिनट के बाद पीना चाहिए तो। हाँ, रीज़न है ना उसका भाई, आप समझो बात को। मैं आप भाग का आया हूँ, आप भाग का आए हो, या एक तरह से वर्कआउट करके आए हैं, भागना वर्कआउट सब में एक तरह से एनर्जी वेस्ट हो रही है। एनर्जी किस चीज़ से एनर्जी निकलती है, तो वापस किस चीज़ से आती है, सिर्फ ग्लूकोज से आएगी, ग्लूकोज से।
तो हम ग्लूकोन डी तो पी नहीं सकते। तो किसी भी तरह का शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर ही सही, किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर शुगर हो, वो बॉडी को देना जरूरी है पहले। जैसे ही वो जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी में जाएगा ग्लूकोज और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। हम क्या करते हैं, तुरंत प्रोटीन पी लिया, प्रोटीन पीते बॉडी क्या करती है, उस प्रोटीन में से सीधा शुगर निकालते हैं, उसका ग्लूकोज निकालती है, ग्लूकोज डालते हैं बॉडी के अंदर और वहाँ काम खत्म। और प्रोटीन के दौरान अंदर तिजोरी थोड़ी रखो के स्टोर, वो फेंक देगा, वेस्ट। ठीक है, अब जब आपने बॉडी को दे दिया एनर्जी, यानी कि उसको आपने ग्लूकोज पहुंचा दिया, अब बॉडी 20-25 मिनट बाद कह रही है भाई मुझे चाहिए अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो चेन खाओ, किसी भी तरह का चिकन हो, वेजिटेबल्स हो, XYZ जो भी आपको समझ आ रहा है, प्रोटीन हो, जो भी आपको समझ आ रहा है, फिर आप वो खाओ, फिर वो सिस्टम। तो भाई सपोज मेरा वर्कआउट हुआ, उसके बाद मुझे भाई क्या लेना चाहिए? भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा आप लो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 संतरे का जूस। वर्कआउट के बाद विटामिन सी, सिट्रिक एसिड पहुंच जाएगा और जूस जाते ही ग्लूकोज भी मिल जाएगा बॉडी, और बॉडी सेट हो जाएगी। उसके कितने मिनट बाद प्रोटीन? 15-20 मिनट बाद अपना प्रोटीन डाइट ले लो। मैं तो कैसे करता हूँ, लेके 5-7 अंडा रखता हूँ, अपना प्रोटीन वोटीन जो घर से बना कर लाता हूँ, अंडा की गल खा लिया, बस हो गया कि फिर घर जाकर अपना दाल चावल लंच में जरूर खाता हूँ मैं। अभी भाई आप हाँ, खाते मतलब छोड़ते नहीं हो डाइट, जब कंपटीशन करते हो तभी करते हो डाइट, अदरवाइज सब कुछ खाते हो भाई? नहीं सब कुछ नहीं खाता मैं, डाइट अपनी सेम खाता हूँ। नॉर्मल रहते हो? हाँ, डाइट मेरी आपको मैं बता दूं कई सालन से सेम है। जैसे कि सुबह उठा मैंने ओट्स लिए, 2 ब्राउन ब्रेड ली, अगर 2 ब्राउन ब्रेड नहीं मिलती तो जैसे कि रोटी चाहे किसी की भी हो, मक्के की हो, गेहूं की हो, बाजरे की हो, XYZ, 2 रोटी बिल्कुल ड्राई, 5-6 अंडे का ऑमलेट, चाय भाई। कभी भी भूखे पेट, एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोगों को पता नहीं होगी, भूखे पेट हमें कभी फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भूखे पेट फ्रूट्स खाने चाहिए, जब हमारा स्टमक यानी हमारा पेट बिल्कुल भूखा होता है, खाली होता है, फ्रूट्स खाने से बॉडी को सिर्फ और सिर्फ शुगर मिलता है भाई। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? शुगर सिर्फ और सिर्फ फैट्स को स्टोर करता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है ना, तो आप कुछ भी खाना खाइए, कोई भी मील खाइए, उसके 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद आप कोई भी फ्रूट्स खा लो। ठीक है, तो मैं ऐसे ये खाता हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई एक फ्रूट्स खाता हूँ, देन अपने जिम आ जाता हूँ, वर्कआउट खत्म करता हूँ, खत्म करते तुरंत अंडा और 2-3 ये खा लेता हूँ अपने संतरे का जूस। उसके बाद अपने फिर दोबारा 2-4 अंडा उबले हुए और प्रोटीन लेता हूँ, जब तक घर जाता हूँ खत्म हो जाते हैं। फिर दाल चावल और दही और अपने खीरा वीरा जो है मेरा खा के मैं चद्दर उड़ कर सो जाता हूँ। चद्दर जैसे मुँह से नीचे आती है तब टाइम होगा ड्यूटी का, भाग बुरू, फिर नहाता हुआ हूँ, फिर घर वाले अपने प्रोटीन वोटीन बना देते हैं, उस प्रोटीन अपने दोबारा रखता हूँ। प्रोटीन में जब मैं सेकंड टाइम पीता हूँ, प्रोटीन में कुछ नट्स डलवा लेने, कुछ वैसे अपने घर की जो चीज़ें है देसी स्वीट डलवा लेने, उसे गाड़ी पीता पीता या मेट्रो में बैठा बैठा अपना सीधा ड्यूटी चलागा। फिर वहाँ जाकर मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी के साथ फाइबर कुकीज़ ले लेता हूँ। ठीक है, टाइम पास को चल रहा है। फिर कोई आते हैं उनके साथ एक्सरसाइज करते कराते टाइम निकल जाता है, 6:45 बजे अपने मैं कैंटीन जाके अपना मील फिर दाल चावल ले जाता हूँ। मेरे ऑफिस वाले ने मुझे कई साल से देख रहे, कई लोग ना कहते कह रहा संदीप सर दाल चावल ही खाते हो क्या हमेशा? मैंने कहा यार मैं दिन में दाल चावल आप लोगों को बता दूं इसलिए खाता हूँ क्योंकि दाल चावल खाने से ना हमारी बॉडी हल्की रहती है, आलस कम आता है। रोटी खाते ना आलस आने लगा है, एक्टिविटी कम होती है। फिर मैं घर आऊँ रात को जब डिनर करूँ ना, फिर मैं रोटी जरूर खाऊँ भाई, चाहे 2 खाऊँ चाहे 6 खाऊँ, जितने पेट भर गया अपना रोटी खानी, फिर अपना देसी अन्न खाना है, रोटी सब्जी और अपना दूध, और ले गए जय श्री राम, सुबह मिलेंगे करेंगे काम। ये फिक्स है भाई। हाँ भाई। तो भाई देखो टाइगर भाई के हमने सारी आपकी जिम की लाइन, भाई की जॉब के बारे में भी ना पता होगी, जॉब के बारे में, फिर डाइट के बारे में कि टाइगर भाई खुद के खावा है, सब कुछ बता दी। तो जितने भी मिथ थे भाई, मिथ ही है लोगों को ना कि रोज ही चिकन खाना जरूरी है ना, रोज ही अंडे खाने जरूरी है, रोज ही फिश खानी जरूरी है। जरूरी है जब आप बिल्कुल कंपटीशन के 2-2.5 महीने बचे हैं। ठीक है, अभी क्या जरूरी है? आपका वर्कआउट करना जरूरी है, आपका दिमाग चलना जरूरी है, आपके अंदर एनर्जी होनी जरूरी है। अगर जो भाई मेरा प्रेप करता है ना, जैसे जो लोग पंकज वगैरह जो तैयारी करते हैं, ये डाइट ना खाते हैं, मुझे तो फिट रहना है, मैं इसलिए डाइट खाता हूँ। इनके मील में कहीं ना कहीं मैं कुछ चिकन फिश सैलड वैलड ऐसे ऐड ऑन रखता हूँ। ठीक है, तो और पंकज है बॉडी टाइप से भी डिपेंड करता है, जैसे पंकज है मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है, उसको गेहूं खिलाना पड़ता है, रोटी खिलानी पड़ती है एंड तक। शुगर वुगर सब चलता है उसको? हाँ, शुगर ना खिलाता, शुगर से ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम खाते हैं सप्लीमेंट फॉर्म में, वो अंदर जाके खराब हो जाए, मतलब वो यूज ना होती अंदर बॉडी में, फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। और कुछ 2-4 बात हमारे चैनल को भी कह दो, कर लेंगे भाई। चैनल के लिए मैं ये बोलूंगा, देखो मेरे भाइयों, पहले तो भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इवन शेयर जरूर करो। उससे ये होता है कि एटलीस्ट हर घर में, हर गांव में, हर जगह जहां हम नहीं जा पाते वहां हमारी बात और हम चले जाते हैं, उससे लोगों को शायद कुछ सीखने को मिलेगा, आने वाली जनरेशन को कुछ सीखने को मिलेगा, हमारी बिरादरी को, आपकी बिरादरी को, छोटे बड़े भाइयों को, सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और यही सीख हमें आगे बढ़ाएगी। ठीक है,
फिर बोल रहा हूँ आपको कि किसी ये जातिवाद वाले काम मत करो मेरे भाइयों। एकता में बहुत ज़्यादा बल है। आप लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ, किसी भी गांव की उस परिवार का जो सबसे बड़ा गांव का परिवार होएगा, अलग ही इज्जत होएगी। सही बोल रहा हूँ बिल्कुल भाई, भाई, है ना? तो आप एक रहोगे तो हर जगह इज्जत रहेगी, हर कंट्री में इज्जत रहेगी। और एक नहीं रहोगे तो भाई आपको पता ही है, योगी जी बोल रहे हो, बटोगे तो कटोगे। तो भाई कर दो राम राम। तो चलो भाई जी, राम राम छोटे बड़े भाई ने, दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और प्यार बनाए रखो, क्योंकि आप लोगों जो भी भाई से बोल रहे होंगे, भाई ने मुझे बताई है, तो कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के प्यार को हमेशा ऐसे बरकरार रखूं और नेक नियत से काम करूंगा और नेक नियत से आप लोगों को बोलूंगा आप भी आगे बढ़ो। ठीक है जी, जी भाई, राम राम। राम राम जी।